और बिहार को आपने कवर कर लिया पूरा। तो देखो, जी सर, आपके आशीर्वाद से सर। अगर कायदे से आप सर्विस दे ले गए, कायदे से लोगों को कर ले गए, तो आशा करते हैं कि एक अच्छी टीम डेवलप हो जाएगी। तो जी सर। इसमें जी सर। कस्टमर का परसेंटेज कितना है और एसोसिएट परसेंटेज कितना है? सर थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, और चूंकि टीम के लोगों के द्वारा भी ज्वाइनिंग हुआ है और कस्टमर भी हैं इसमें सर। जो लोग आपके उसमें हैं, एसोसिएशन पर हैं, जो आपके मेन लोग जिनको आपने इनवाइट किया, आप जी उनका नाम बताएं तो मैं उनको अनम्यूट करता हूं, ताकि वो लोग थोड़ा सा अपना परिचय दें। जी सर। कस्टमर के लेवल पर हैं या किस लेवल पर हैं, तो उस हिसाब से बातचीत करें। जी पता सर। रहे ना कि बात किस डायरेक्शन में ले जानी है, तो अच्छा रहेगा बात करने में। जी सर। आप सर परिचय देते हैं। जी, जौनपुर से हैं सर संतोष राजपूत जी। संतोष संतोष, सिंह राजपूत। एक मिनट, राजपूत साहब, संतोष सिंह राजपूत साहब, अपने आप को अनम्यूट करें आप, लेकिन जब बोलने का है तब बोलिएगा आप, या अनम्यूट करें अपने आप को। संतोष जी अनम्यूट करें और अपनी तरफ से आप पहले अपना परिचय, अपनी टीम परिचय दें। जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? बस सर एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है सर। और मिर्जापुर में हमारी आपकी मुलाकात सर हुई थी, हम लोग बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हैं। जी कुछ जी और लीडर भी हैं हमारे जो लगे हुए हैं यहाँ पे सर। जी जी। तो कितने लोग आपकी तरफ से बस हैं? सर है 4-5 लोग हैं सर, अच्छा अच्छा। तो जिसमें वो सर 2 सारे, लोगों से बात करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की थी चौरसिया सर को। हम्म। जय सिंह जी हैं और अशोक वर्मा जी हैं, जिसकी कुछ ओके, लाइबिलिटियां खत्म की गई हैं, बाकी अपना वो बयान करेंगे सर। बस आप खाली बस ओके, इतना ही है कि आपसे आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, बाकी हम लोग लगे हुए हैं सर। चलिए। तो आपकी टीम से 4 लोग हैं, आपका कहना है, जिसमें से 2 लोगों से आपने चाहा, आप चाहते हैं कि बात कराने के लिए। जी वो सर। दोनों लोग आपके कस्टमर, आपके ग्राहक हैं, वो दोनों लोग? सर लीडर है और लीडर के साथ साथ कस्टमर भी है उसमें। नाम बताएं, किस आईडी से हैं? सर एक जय सिंह जी है, एक अशोक वर्मा। अशोक वर्मा, अशोक वर्मा, अशोक वर्मा सी लखनऊ एच से हैं सर। अशोक वर्मा। इनकी आईडी में CH अशोक वर्मा लिखा है, यही है ना? जी सर, वही होगा। जी अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करें आप। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करें, अशोक वर्मा जी। सर 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 नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका है। बस सर थोड़ा ड्राइविंग कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा नहीं, अब ना ही बात करें, ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कानूनन गलत है ये। कहाँ से बिलोंग करते हैं वर्मा जी? लखनऊ से? अनम्यूट कर लें अपने आप को, फिर से मैंने कर दिया आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट। चलिए, दूसरा नाम बताइए। मुझे लगता है कि अशोक जी इस समय बाइक चला रहे हैं, तो उचित भी नहीं है कि उनका इस समय बात करना। और अगर मीटिंग आप लोगों की हमारी लगातार बदस्तूर होती रही, तभी बहुत मौके मिलेंगे बात करने के लिए भी। दूसरा नाम बताइए। जय संतोष जी। सिंह जी। जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह ये सर। संतोष जी के ही टीम से हैं। जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह साहब अपने आप अनम्यूट करें। हेलो, अनम्यूट करिए सिंह साहब जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कैसे आप? हैं सर आप? हम तो बस आप लोग की दुआओं से कुशल मंगल हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के बीच आने का प्रयास कर रहे हैं बड़ी और खुशी भगवान ने मिली सर, कम से कम आज आपको, आपसे रूबरू तो नहीं हो पाए, लेकिन आपकी आवाज सुनने को मिली। एनर्जी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई सर। और पहले से तो हम नहीं थे लिंक में, लेकिन आज संतोष भैया की वजह से जो है हम दोबारा जुड़े हैं। जी जी। और बहुत कुछ जानकारी भी नहीं है सर, लाइबिलिटी भी है और अपनी खुद की भी सारी चीजें हैं।
अब आप जैसा डायरेक्शन दीजिए सर, जो आदेश करिए हमेशा उसी का पालन हुआ, आगे भी होता रहेगा। हम लोग तो साइन के सच्चे सिपाही थे, हैं और रहेंगे भी सर। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। बेशक बेशक। ये है बस कि बस हम लोग छोटे प्यादे थे, हमेशा इग्नोर किए गए सीनियरों के द्वारा, आज भी इग्नोर ही है। तो संतोष भैया की मेहरबानी है कि उन्होंने फिर आपसे रूबरू करा दिया, अन्यथा शायद हो भी नहीं पाता। तो बहुत छोटा समय मिला है सर, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये है कि उम्मीद की एक किरण आपने दिखाई है सर, आशा है कि आगे हम लोग दूर तक जाएंगे। बेशक बिल्कुल दूर तक जाएंगे। जय सिंह साहब देखिए, किसी भी जंग में कौन कितना बड़ा प्यादा था ये मैटर नहीं करता है, जंग जी जीते जी कि लोगों ने मिलकर के मैटर ये। जी सर बिल्कुल। हम लोग एक आज सच्चे सिपाही हैं और हमेशा थे सर, और रहेंगे आगे। आज ये जो मीटिंग हो रही है मात्र एक मीटिंग नहीं है। आप जी लोगों जी को भले चाहे जो लगता हो, जैसा लगता हो कि आप लोगों को मैंने समय दिया या कुछ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिल्कुल ये सर बिल्कुल। उन सभी गिलहरियों का छोटा छोटा प्रयास है जिन लोगों ने मिल करके राम सेतु बनाया था। और जी सर जी वो सर। स्टोरी को आज हम जी रहे हैं कि जिसमें बंदर ने एक झोपड़ी में आग लगा दी। जब झोपड़ी धू धू करके जलने लगी किसी ऋषि कुटी में, तो कुछ चिड़ियों के झुंड ने जाकर के नदी के अंदर अपने पैर भिगाए और पानी ला ला करके उस झोपड़ी पर उन्होंने डालना शुरू कर दिया। जी सर जी सर। तो बंदर ने जब कहा कि इतनी भयंकर आग लगी हुई है, तुम आग कैसे बुझा पाओगी? तो चिड़ियों ने कहा कि आग बुझे ना बुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में तुम्हारा नाम, बुझाने वालों में हमारा नाम रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो शाइन का बहुत जो ऊंची बात प्रयास है, बोली सर आपने। शाइन का जो प्रयास है ना, ये एक्चुअली छोटे और बड़े की बात नहीं है। ये बहुत सी ऐसी स्टोरी को, बहुत सी ऐसी कहानी को हमें जीवंत करा रहा है, जो हमने किताबों में, नैतिक शिक्षाओं में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है। जी सर। अगर सिर्फ जी उन सर बिल्कुल शिक्षाओं का सर। पालन करते चले गए तो असंभव नहीं है। क्योंकि मैं ये मान के तो कोशिश ही नहीं कर रहा हूं मैं हारने वाला हूं, मेरे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैं ये मान के चल ही नहीं रहा हूं कि आज मैं कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कामयाब हो या ना हो। सर आप एक में बात से बोलूं मैं, जी आप हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो सर। बिल्कुल। इसको मैं एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं, मैं इतने के लिए भी नहीं पैदा हुआ हूं, मैं दुनिया को सिखाने के लिए पैदा हुआ हूं कि बिल्कुल मुश्किलें सर। क्या होती हैं, उन मुश्किलों को कैसे हैंडल किया जाता है, उन मुश्किलों से बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए, सर। बगैर किसी को दर्द दिए कैसे आप उन मुश्किलों से पार पा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो इस मुश्किल के दौर में आप सभी लोगों के द्वारा मुझे भी सीखने को मिल रही है और मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये मैं हकीकत सर है। कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी पूरी टीम खड़ी है सर। आप जैसा आदेश करेंगे, जो भी चीजें हमसे बन पाएंगी 101% सर हम देने के लिए खड़े हैं सर। क्योंकि मुझे विश्वास था कि हमारा गुरु एक दिन लौटेगा जरूर। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेली हम लोगों ने, बहुत सारी बातें हुई हैं सर। कभी जिंदगी में वो मौका मिला तो जरूर बात होगी। हाँ लेकिन हाँ सर हाँ, लिस्ट में नाम बड़ी है सर खुशी मैम मिली आपका। सर, आज आपसे बात हुई सर, वास्तव में दिल बहुत खुश हुआ सर। जी बाकी जी जी, चीजें तो होती बिल्कुल, रहेंगी बिल्कुल। सर। जी सर। आप किस भगवान को पूजते हैं? सर मैं बजरंग बली का पुजारी हूँ। हर उनकी जिंदगी में परीक्षा थी, उनको श्राप मिला था, जी कितने जी साल तक वो शक्ति से दूर थे, और जब उनको जी उनकी जी शक्ति समझ में आई तो उसके बाद फिर तब बजरंग बली पूजनीय हुए। तो जी हर जी जी शख्स की जिंदगी, बाल्यावस्था से लेके सर वो यौनावस्था तक जो है श्राप से ही ग्रसित थे। हाँ, तो हर शख्स की जिंदगी में ऐसा जी सर। कुछ ना कुछ श्राप का वक्त गुजरता है जिसे बिल्कुल पार सर कर लेने बिल्कुल के बाद वो अपने आने वाली पीढ़ियों के द्वारा पूजनीय होता है। तो अगर बिल्कुल देखा सर जाए तो बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये जो साइंस सिटी की लाइबिलिटी है और ये जो हमारी मीटिंग्स हैं, इस मीटिंग में जो चीजें, वो एक्चुअली अगर उसको आप बिल्कुल उस नजरिए से देखेंगे जो रियल में है, क्योंकि दिक्कतें दी गई भगवान की तरफ से होती हैं। हम और आप, कोई भी जिंदगी में नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत आए। अगर सर किसी को दिक्कत भी कहाँ पता नहीं हो, आई है, हर कंपनी को दिक्कत आई, हर किसी को दिक्कत आई है। हम सिर्फ कंपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर महापुरुष की बात कर रहे हैं। जी सर। ऐसा कोई महान पुरुष, ऐसी कोई महान आत्मा, ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई भी पूजनीय देवता बता दीजिए जिसके जीवन के अंदर परीक्षाएं आई हो।
बिल्कुल आई है आप सर, मुझे बता दें। नहीं जो बिल्कुल आई है परीक्षा सर। पार करके निकल गया, चाहे वो नेल्सन मंडेला ही क्यों ना हो, जी चाहे जी जो जी केपी ओली क्यों ना हो, जो परीक्षा पार करके निकल गया उसने जीवन में चाहे क्षणिक वक्त ही जिए हो, कुछ ही दौर जिया हो, लेकिन इतिहास में अपना नाम दे करके गया है। जी आपको जी और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मुझे गर्व इस बात का है कि मैं जब तक हूं और मेरे ना रहने के बाद भी ये जो घटनाक्रम बीता है 2019 से लेकर अभी तक या 2012 से लेकर के अभी तक, जो साइंस सिटी बनी है और जो घटनाएं हुई हैं इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में, उसे लोग पढ़ाएंगे या सिखाएंगे और बताएंगे कि एक था राशिद बिल्कुल नसीम सर, जिसने बिल्कुल एक सर। कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था साइंस सिटी, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े, कई हजार करोड़ का कारोबार हुआ। लोग कहते जी रहे सर, कंपनी भाग गई, लेकिन उस बंदे ने कभी माना नहीं और उसने आखिरी दम तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और कुछ लोगों के साथ मिलकर फिर से शुरुआत करी। अगर ये स्टोरी ना सुनाई जाए इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, तो आप नाम बताइए, यही मेरे लिए बहुत है। समझ गए? क्या सर एक लगता है कहावत आपको? है, सर एक साइंस सिटी। कहावत है, बहुत जी छोटा हूँ लेकिन बोलना चाहूंगा। जी। बदनाम ही सही लेकिन नाम तो हुआ सर, साइंस सिटी आज एक ब्रांड है। कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके का अपना अपना ओपिनियन है सर, लेकिन आज भी बिना साइंस सिटी का नाम लिए कोई भी नेटवर्कर गुजर नहीं पाता है। और हमें दिल से ये उम्मीद थी कि कभी न कभी हमारे गुरु हमारे स्टेज आएंगे जरूर। और सर बहुत खुशी है कि आज रूबरू आपको देखने को मिल रहा है। सालों बीत गए आपको देखे हुए सर, बनारस में हम लोग मीटिंग में थे सर, उसके बाद हमने आपको नहीं देखा था सर। जय और सिंह जी, खुशी है, बहुत जल्दी सर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा नहीं, 2-3 महीना, 4 महीना ज्यादा से ज्यादा। हम तो उम्मीद करेंगे कि सर हमारे सामने कल आ जाएं। चलिए ठीक है, भगवान भगवान आपकी दुआ सुन ले पहली चीज, और इतनी जल्दी ना पूरी, क्योंकि अभी कल आ जाएंगे, बहुत से काम बाकी हैं। नहीं फिलहाल सर वो मैं तो एक बात पता कह है के सर, अपनी लेकिन मीटिंग दिल शुरू में एक करता हूँ। उम्मीद है कि आप आओगे जरूर सर। हम लोगों के बीच हमारा सीना चौड़ा करने के लिए आप आओगे जरूर। जरूर। एक बात मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा, मुलाकात आगे हो जाएगी। इस बात में जी एक सर, बात जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ाऊं मीटिंग को। जी आप सर, सबकी दुआ है कि मैं आऊं जरूर, आप सब चाहते भी मैं आऊं जरूर, आप सब बिल्कुल चाहते हैं सर। कंपनी लायबिलिटी उतारे जरूर, आप आपने सब कोई चाहते हैं गुनाह एक बार नहीं साइंस किया सिटी सर, कोई काम करे। पाप नहीं किया है। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मेरी बात को समझिएगा। अब मेरी जी बात को जवाब देने के लिए मत सुनिएगा, बल्कि मेरी जी बात जी को समझने के लिए सुनिएगा। जो मेरी बिल्कुल ट्रेनिंग सर। में मैं सिखाता था हमेशा, आप सब ये चाहते हैं कि मैं आऊं जरूर, आप सब ये चाहते हैं कि कंपनी एक बार फिर से काम करे जरूर, आप सब ये चाहते हैं कि और प्रत्यक्ष मैं आपके बीच में आऊं जरूर। ये तभी पॉसिबल है कि जब हम सबकी लायबिलिटी को उतार करके इस काम को करें, और आपको बिलीव भी, यकीन भी है कि ये होगा जरूर, क्योंकि मैं कोशिश बिल्कुल कर होगा। रहा हूँ। अब इसके आगे की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। यदि ऐसा हो गया, और ऐसा होगा जरूर, यदि ऐसा हो, साइंस सिटी 3-3.5 साल के बाद, मतलब अब पूरा अरसा लेकर के बात कर रहा हूँ, अगले 2-4 महीने में साइंस सिटी एक बार अपनी लायबिलिटी खत्म करते करते इस मकाम पर पहुंच जाए कि लोग ये कहना शुरू कर दे कंपनी भागी नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने कंपनी को बदनाम किया था, कंपनी कोशिश करके फिर से खड़ी हो गई है। लोग ये कहना शुरू कर दे कि साइंस सिटी बेईमान नहीं थी, भले ही डिले हुआ, लेकिन इसने जो है लोगों की लायबिलिटी उतारी। लोग ये कहना शुरू कर दे कि साइंस सिटी ने न जाने कितने लोगों कैरियर जो बनाया था दोबारा फिर करने के लिए आ गया। आपको पता है हिंदुस्तान के इतिहास में इस कंपनी का उस समय सम्मान और मान और कस्टमर नजर कितनी बड़ी गारंटी हो जाएगी, अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद आप किसी के घर जाएं और आप ये बताएं कि हम साइंस सिटी से हैं, वो कंपनी, जो कंपनी अब से कुछ साल पहले लायबिलिटी के नाम पर बदनाम हुई, जिसे लोगों ने कहा भाग गए, फिर भी हमारी कंपनी का मैनेजमेंट, हमारी कंपनी इतनी ईमानदार थी कि हमने हार नहीं मानी, और हम जो है दोबारा लौट कर आए काम करने के लिए। आपको लगता है आपको गारंटी देने की जरूरत पड़ेगी आपकी ईमानदारी बेईमानी की? आपको लगता है कोई बंदा उठा पाएगा? आपको लगता है कि कोई शख्स आपको बेईमान ठहरा पाएगा? उसके बाद आपका वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। उसके बाद आप अपने आप में चलते फिरते ब्रांड होंगे। उसके बाद साइंस सिटी चलता फिरता ब्रांड, क्योंकि हम परीक्षा पार करके आए हुए होंगे। आप कल्पना मात्र करिए कि भारत देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो स्टोरी बता सके। आप बता रहे होंगे कि हम साइंस सिटी, हमने 2012-13 से शुरुआत करी थी, 2019 में हमारे साथ त्रासदी हुई, हमें 2019, 20, 21, 22, 23 तक इतना बदनाम किया गया, हमारी करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली, कई करोड़ रुपए वो कर लिया गया। उसके बाद भी हमारी कंपनी ने हार नहीं मानी, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट लड़ता रहा, और आज हम फिर से काम करने मार्केट में आए कि हम बेईमान नहीं थे, हमने मेहनत से काम किया था।
ये स्टोरी किसी और कंपनी के प्रोफाइल नहीं, सिर्फ आपके प्रोफाइल में होगी। मैं आज जानते हैं 80% ये चीज मुझे मोटिवेट करती है, 80% ये आग मेरे अंदर आग पैदा करती है कि राशिद नसीम, अगर एक बार तुमने ये कर लिया तो हिंदुस्तान का हर एक एयरपोर्ट, हर एक 5 स्टार होटल, कहीं से भी तुम गुजरोगे, किसी रोड से तुम्हारी गाड़ी गुजर रही होगी, कहीं शाइन सिटी का इवेंट होगा, लोग विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी को मानेंगे। लिखते हैं लोग विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी, हम जिएंगे विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी। ये हासिल कर सकते हैं, और ये हासिल करने के लिए हमें कोई चंद्रमा पे नहीं जाना है, मंगल ग्रह पे नहीं जाना है, बृहस्पति ग्रह पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है और कुछ नहीं करना, और वो काम आप लोग साथ करना है, आप लोग साथ मिल करना है। तो ये जो अभी आपकी दुआएं हैं, इन दुआओं को आग बनाएंगे। मैं आपसे कुछ गलत नहीं चीज मांग रहा हूं, ना आपसे कुछ गलत काम करवाना चाह रहा हूं, ना आप लोगों से मैं कुछ ऐसी चीज करना जो अनैतिक हो, मैं सिर्फ आपके बीच में काम करने के लिए आना चाह रहा हूं। आपको मुझ पे भरोसा है, मेरे तौर तरीके भरोसा है, मेरी प्लानिंग पे भरोसा है, मेरे फैसलों पे भरोसा है, तो साथ दीजिए। साथ चल सकते हैं तो साथ चलिए, साथ नहीं चल सकते तो जिस जगह जिस दर पर हैं उस दर पर रह कर कोई निगेटिव है तो उसे कम से कम पॉजिटिव करिए कि एक आदमी कोशिश तो कर रहा है यार, एक बंदा कोशिश तो कर रहा है वापस आने की, जिसके ऊपर इतने आरोप लगाए हुए हों, इतनी एजेंसी जिसकी जांच कर रही हो, इतनी गिरफ्तारियां हो गई हो, इतनी FIR हो गई, वो बंदा आने की बात कर रहा है। यहाँ कौन बात करता है? भाग जाते हैं लोग, घर जाते हैं लोग, मैं बगैर देखे कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुंह में राम बगल में छुरी रखा हुआ है, हर किसी के लिए मैं तैयार रहता हूं, हमेशा तत्पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर है, भरोसा करना मेरा नेचर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। आप जैसे होंगे ना वैसे उम्मीद दूसरे से करेंगे। अगर मैं भरोसा करता हूं लोगों पे तो मैं भी उम्मीद करता हूं आप मुझे भरोसा करेंगे। अगर मैं भी बेईमान होता तो मैं भी आपको बेईमान समझता और आपसे बात ही नहीं करता। बहुत से लक्षण ईश्वर ने इंसान के अंदर ऐसे दे रखे हैं जिन्हें पढ़ करके समझ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान किस प्रवृत्ति का है। मेरे लक्षण अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरी बातों को, मेरे कर्मों को, मेरी कोशिशों को पढ़िए। आप लोगों से मैंने कई बार कहा है कि आप मुझको मेरी आदत से जानिए, मैं क्या करता हूं ये मत देखिए, मैं क्यों ये कर रहा हूं इसको देखिए। मेरी ट्रेनिंग में मैं हमेशा सिखाता था कि जिंदगी में आपको क्या काम करना है ये इससे ज्यादा फोकस करिए आपको ये काम करना क्यों है। अगर क्यों यानी वजह मजबूत होगी तो काम को आप मजबूती से करेंगे। आज इस मीटिंग में एक एक आदमी से बात करके, एक एक लोगों से बात करके, आपका दर्द सुन करके उसके बाद उसमें आश्वासन देने से अच्छा मैं अपना नजरिया और अपनी प्लानिंग आप छोटा मत समझिए, आप बिल्कुल अपने छोटा मत समझिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को छोटा समझ लिया तो क्योंकि अगर ये शाइन समूह हजारों लोगों का परिवार, लाखों लोगों का परिवार है तो 1/1 लाख आप हैं। जहां आप सुधर गए, जहां आप समझ गए, जहां आपने संकल्प ले लिया, शाइन सिटी वहां सुधर गई, वहां संभल गई, वहां संकल्प ले ली शाइन सिटी। बस जरूरत है हर एक इंसान को अपनी अपनी जगह पर जहां पर वो है वहां पर अपने आप को दुरुस्त कर लेने के लिए, मोटिवेट कर लेने के लिए, पॉजिटिव कर लेने के लिए, और इस तरीके से पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए कि आपका विश्वास ये हो कि आप ही शाइन सिटी है। और ये तब होगा जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे। और मैं अपने विश्वास होने की बहुत ढेर सारी सफाइयां नहीं दूंगा, लेकिन खाली एक सवाल करूंगा कि आज की तारीख में शाइन सिटी के प्रोजेक्ट जितने हिंदुस्तान में चल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूं जिन लोगों ने मेरी मीटिंग या मेरी जूम मीटिंग या मेरी वॉइस नोट पिछले साल सुनी हो, जब मैं 2021 में अपनी साइटों पर डेवलपमेंट करा रहा था, पैसे खर्च कर रहा था, तो मैं बताया करता था लोगों से कि मेरी हर साइट पर कितना बजट है, 2 करोड़ का यहाँ है, 3 करोड़ का यहाँ है, 5 करोड़ का वहां है। अगर भूले ना हो तो मैं अक्सर कहा करता था 10 से 15 करोड़ का मेरा बजट मेरी साइटों पर है, जहां मैं डेवलपमेंट करा करके, रोड बना करके, नाली बना करके, प्लॉट कटवा करके आप लोग कब्जा दूंगा शाइन सिटी की जमीन पर, ताकि जमीन की कीमत बढ़े। अगर आप डेवलपमेंट चार्ज दे करके, अगर वैदिक विहार की कीमत 6.5 लाख है,
और उसको मैं डेवलप करा करके आप लोगों को उसको 6.5 लाख या 6 लाख में 50-50 या 20-80 जो था लायबिलिटी कराकर अगर इसकी कीमत 10 लाख करा देता हूं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाएगी। वो मेरी प्लानिंग का पार्ट था, लेकिन आपका साथ मुझे चाहिए था। और साथ ही साथ मैं कहा करता था कि यही पैसा मैं चाहूं तो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो उस समय लोगों ने मेरी बात को समझा, सुना, लेकिन पता नहीं बिलीव किया नहीं किया, बहुत सी नेगेटिव चीजें हुई, मैंने हाथ अपने रोक लिए, मैंने काम बंद कर दिया। 10 मास तक मैं और मेरा संगठन, हम लोग 4-6 लोगों का पूरा एक सिंडिकेट, एक संगठन है जो मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर सभी एनआरआईज हैं, रियल एस्टेट या डिफरेंट सेक्टर काम करते हैं, हम लोगों ने मिल करके दिल्ली एनसीआर में दूसरे बिल्डरों को सपोर्ट किया, दूसरे लोगों को हमने फंडिंग दी, दूसरे लोगों को हमने पैसा दिया, और वहां पर हम लोगों ने तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का माल तैयार कर दिया। हमने उनको सपोर्ट किया और आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना माल तैयार है कि हम अगर चाहे तो चुटकी बजाकर 1 मिनट के अंदर अपने माल को बेच करके साइंस सिटी से मुंह मोड़ करके आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। अब वहां के पैसे या वहां से जो हमारे प्रॉफिट हैं हम उन्हें निकाल करके एक बार फिर से आप लोगों के लिए, आप लोगों शहरों में अलग जगहों पर लगा रहे हैं। आज तकरीबन 8-10 करोड़ के आसपास पैसा हम खर्च कर चुके हैं, अलग साइटों, सारी साइटें नहीं लॉन्च हुई हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि 8 से 10 करोड़ रुपए हमारे अपने पैसे थे, साइंस सिटी पैसे नहीं, हमने कमाए 1 साल के अंदर, हमने अपने लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा करके दिल्ली एनसीआर के अंदर वहां से पैसे कमाए, वहां से पैसे बनाए। ये पैसा लेके पैसा खा भी सकते थे, हम मुकदमा भी लड़ सकते थे, या यही पैसा हम री इन्वेस्टमेंट करके और दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर के वहां से साइलेंट होकर के चुपचाप अपना प्रॉफिट, अपना हिस्सेदारी लेते। आपको पता तक नहीं चलता। 10 महीने तक मैंने आपसे बात नहीं करी थी, आपको पता तक नहीं चलता, लेकिन आपके बीच में आकर वो पैसा इन्वेस्ट करके आपको सपोर्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं। आपसे फिर यही बात कहूंगा, मैं क्या कर रहा हूं इससे ज्यादा जरूरी है जानना मैं क्यों कर रहा हूं। मैं आपके बीच प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, आपकी मीटिंग कर रहा हूं, इसलिए बहुतों को लगेगा कि मैं अपने नए प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं शाइन परिवार को संगठित करना चाहता हूं। मैं उस मैग्नीज्म को आप सब के सब उस सुपर फास्ट ट्रेन के आप लोग जो है डब्बे हैं, बोगी हैं, जिसका इंजन खोया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको लिंक भेजेंगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सभी इस सुपर फास्ट ट्रेन के बोगी हैं जो आज अपनी अपनी से खड़े हो गए हैं, जंग लग रहा है, आपका रंग उतर गया है, आपकी वैल्यू खत्म हो गई है, अगर वही इंजन आपको मिल जाए जो राजधानी एक्सप्रेस का, दुरंतो एक्सप्रेस का इंजन है, आप उसे फिर दौड़ने लग जाएं, तो एक दिन फिर से आप जो है रेल का डब्बा नहीं बल्कि पूरी पूरी रेल बने दिखाई देंगे। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। आप में से हो सकता है कि सारे लोगों को मेरी बात समझ में आए, हो सकता है आधे लोगों को समझ में आए, हो सकता है 10% समझ में आए, लेकिन यहाँ पे नीति वही कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई एक व्यवसाय हो, कोई एक आपकी दुकान हो, अगर उस दुकान को आप खोलते रहते हैं, बैठते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोशिश करते रहते, 2 बात की गारंटी हो सकती है, या तो दुकान चलेगी या दुकान नहीं चलेगी। या तो आप दुकान चला लेंगे, पैसा कमाएंगे, या पैसा नहीं कमाएंगे। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो इन 2 में से एक बात की गारंटी होगी, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। लेकिन दुकान ही बंद कर देंगे तो सिर्फ एक बात की गारंटी होगी कि आपकी दुकान कतई नहीं चलेगी। ऐसी मेरी कोशिशों में, मेरे कामों में अगर मैं आपके बीच आता रहूं, मिलता रहूं, बात करता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं, अपनी बात बताता रहूं, 2 में से एक चीज होगी, या आप काम करेंगे या काम नहीं करेंगे। काम करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, मुझे देखते रहेंगे। लेकिन मैं आना ही बंद कर दूं, कोशिश करना ही बंद कर दूं, तो एक बात की गारंटी है कि अपने घर में बैठे बैठे आप मुझे अच्छे या बुरे से याद करेंगे। या तो कहेंगे यार बंदे में दम था लेकिन आखिरी टाइम में हार गया, या ये कहेंगे अरे भगोड़ा था, मीठी मीठी बातें करके मोटिवेट कर पैसा लेके भाग गया, या तो ये कहेंगे अरे अगले का काम हो गया, हमसे कोई बेवकूफ बना के चला गया। यही सब कहेंगे जो कि सच्चाई है नहीं। या तो ये कहेंगे यार बंदा बहुत अच्छा था लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ने, लीडरों ने और यहाँ के लोगों ने उसको काम नहीं करने दिया। असली सच्चाई आपको पता ही नहीं है। आज मेरी बात हो रही थी किसी लीडर से, उनकी टीम ने FIR कर रखी थी। मैंने उनको बोला, वो लोग संगठनों से जुड़े थे, हमने कहा आप लोग ये संगठन FIR जो प्रेसिडेंट पर, लीडर पर हम पे कराते हैं, मैं आपको 10 ऐसी साइट बता सकता हूं, उन साइटों पर जहां पर कंपनी का पैसा डला हुआ है,
और आज कंपनी चली गई है तो वो साइट को कोई पूछने वाला नहीं है। जोड़िए, प्रतापगढ़ 1, सुल्तानपुर में 2, और सुल्तानपुर में 2 साइट थी, प्रतापगढ़ सॉरी 2 साइट थी, जहां पे एक साइट लॉन्च हुई थी और एक साइट में पैसा डाला था, लॉन्च नहीं हो पाया था। संदीप सिंह देखा करता था उस साइट को, जहां पैसा गया था कम से कम 2 करोड़ के आसपास गया होगा। सुल्तानपुर तीसरी साइट हो गई। उसके बाद भाई बिजनौर रोड पर 2 साइट हमारी थी, एक साइट में अच्छी खरीदारी थी, एक साइट में कुछ पैसा गया हुआ था। कितनी हुई? 3, 2, 5। एक साइड रायबरेली रोड के ऊपर आप जब जाते थे तो वैदिक विहार से ठीक पहले जो मार्केट पड़ता था, उस मार्केट से दाहिने हाथ अंदर जाकर रॉयल रेजिडेंसी के नाम पर एक साइट लॉन्च हुई थी, आप लोग शायद भूल गए होंगे, वो साइट थी। बताइए, आप लोग भूले बैठे हुए हैं। आप आगे बढ़िए, फैजाबाद रोड पर एक साइट रॉयल रेजिडेंसी, वो आप भूल गए होंगे। सिग्नेचर हाइट करके एक प्रोजेक्ट था, जहां पर हमारा पैसा गया, जहां कई दिनों तक बोर्ड लगा हुआ था, आप वो प्रोजेक्ट भूले बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है लखनऊ शहर के अंदर हमारी जो है 2-3 जगह पैसे गए हुए हैं, हम आपको उस समय नहीं बताया, लेकिन आज चलो बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, कानपुर रोड पर जब झांसी रोड आप आगे जाते हैं तो टोल प्लाजा से ठीक पहले दाहिने हाथ पर हमारा पैसा गया था, आप उस साइड को भूले बैठे हुए हैं। मथुरा के अंदर हमारा पैसा गया 5 करोड़ रुपए, उस साइड को भूले बैठे हुए हैं। इलाहाबाद के अंदर मांडा में हमारा पैसा पड़ा, आप उस साइड को भूले बैठे हुए हैं। मिर्जापुर के अंदर विंध्यागन को आप भूले बैठे हुए हैं। ऐसे न जाने कितनी साइटें हैं जहां पैसा गया, साइट लॉन्च ही नहीं हो पाई। अगर सबको मजमुआ जोड़ दिया जाए तो कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड ऐसा है जो वहां पड़ा हुआ है। यह भी मैंने खाली आपको वो साइटें बताई जिसे आपको बताया गया था कि ये साइट आने वाली है। औरैया हो गया, भोपाल हो गया, इन सबको भी आपको पता ही नहीं, यहाँ भी साइटें लॉन्च की गई थी। अगर आप भूले ना हो तो हम भोपाल भी गए थे, साइट विजिट वहां भी कराई गई थी, फ्री में तो विजिट करते नहीं थे। कोई एक जगह नहीं जहां पर 50 लाख रुपए से कम पैसा डाला हो। अगर कोई एक लीडर जो एफआईआर में जा रहा था, जो संगठन जुड़ा था, वो यही कह देता कि भैया आपका प्रतापगढ़ में कहां पर है, कितना पैसा है, हम 10, 20, 50 लोगों को लेकर पहुंचते हैं वहां पर, कैसे हमें जमीन नहीं देगा? आप कंपनी से लड़ रहे हैं जो पैसा देने की बात कर रही है। अरे चलिए, साथ में कंपनी के हिस्सेदार थे, कंपनी में पैसा डाला था आपने, कंपनी से कमीशन कमाया था, तो आइए लड़ते हैं उन किसानों से, आइए लड़ते हैं उस लैंड मैनेजर से जो कंपनी पैसा खा के बैठ गया। प्रतापगढ़ के अंदर अगर 5 करोड़ रुपए पैसा डाला हुआ है तो कम से कम 25 करोड़ की लायबिलिटी वहां उतर सकती है कोई माइक लाल जिसके अंदर दम हो, जो आकर खड़ा और बोले कि साहब खाली पता बताइए, नाम बताइए, दर बताइए, हम लेकर संगठन पहुंचते 200-300 लोगों, 400 लोगों को, और दमदारी से नारा लगाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। हालत खराब हो जाती है किसानों की और उन लैंड मैनेजर्स की। और वो साइट पूरी मैं लिख सकता था आपके नाम पर, क्यों नहीं किया आप लोगों ने वहां पे एफआईआर, क्यों नहीं किया आप लोग वहां संगठन में, वहां पे जाके नारे लगाए आपने? अगर लड़ने आ रहे हैं कस्टमर के हक के लिए तो लड़िए वहां पर जहां पैसा मिल सकता है। जो देने आ रहा है आप उस आदमी को रोक रहे हो। आपको घर से बाहर निकलना है तो आप दरवाजा बंद कर रहे हैं और दीवार को धक्के मार रहे हैं कि यहां से बाहर निकलना है। कभी पॉसिबल नहीं है। मुझसे अगर पैसा लेना है, बगैर मेरे आए पैसा मिल ही नहीं सकता आपको। और जिनसे पैसा लेना जाए, लड़ना है, आप लड़ नहीं रहे, उनको बल दे रहे हैं आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, किसान बेईमान हो रहा है। आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, लैंड मैनेजर बेईमान हो रहा है। आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, करीब 350 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मार्केट के अंदर एडवांस पड़ा हुआ है, वो लोग बेईमान हो रहे हैं। नैनीताल अगर आप भूले ना हो, ऋषिकेश अगर आप ना भूले हो, न जाने ऐसी कितनी जगहों पर जहां पर कंपनी ने पैसा डाला हुआ था, क्यों नहीं वहां लड़ाई कर रहे चल करके? दीजिए साथ मेरा। मैं वापस क्यों आना चाहता हूं? मुझे पता है जो आपकी नजर के सामने है वो कुछ नहीं मेरे भाई, जो आपकी नजर सामने नहीं है वो पैसा 1000 करोड़ से कम का नहीं है, 1000 करोड़ से नीचे का फंड नहीं है जो कंपनी का फंसा पड़ा हुआ है। ऐसी न जाने कितनी जगह है। अलीगढ़ के अंदर आपका पैसा गया था, भूले ना हो तो ट्विन टावर के नाम पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, किसी आदमी खरीदारी वहां नहीं किया था। न जाने कितने करोड़ रुपए लखनऊ शहर के अंदर बिल्डरों को दिए गए थे कि हम वहां पर आप लोगों को फ्लैट दिलाएंगे, न जाने कितने पैसे वहां मरे पड़े हुए हैं। कहां लड़ रहे हैं आप? किसे बेईमान कह रहे हैं आप? जो आपके बीच में रह के बेईमानी कर रहा है उसे बचा रहे हैं आप, और जो पैसा देने की बात कर रहा है उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं आप, उसकी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं आप। अरे मेरा लूटा है यार, मेरा लूटा है। आप हमें आज नहीं कल देखने के लिए आतुर हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं बस तुरंत आपके बीच में आ जाऊं, आप ये चाहते हैं शाइन सिटी एक बार आ जाए, हम एक बार फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी न जाने कितने लोगों को मनोभावनाएं हैं और मैं आने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे रोका जा रहा है। तो लूटा किसे जा रहा है? मुझे जा रहा है। मेरे 120 से ज्यादा बैंक अकाउंट कंपनी के सरकार ने 2019 के अंदर सीज कर दिया। किसे लूटा जा रहा है? हमें लूटा जा रहा है। हमारे करीब तकरीबन 30 से 40 फ्लैट्स ऐसे हैं जो इस तरह की न्यूज से बिल्डर पैसा पूरा ले चुका है और रजिस्ट्री नहीं किया था, आज बेईमान बना पड़ा हुआ है। किसे लूटा जा रहा है? हमें लूटा जा रहा है।
ऐसे न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं जहां कंपनी ने करोड़ों रुपए डाले हुए थे। किसे लूटा जा रहा? हमें लूटा जा रहा। भूल गया आप गृह संगम? करोड़ों रुपए पड़ा इलाहाबाद के अंदर गृह संगम के अंदर। क्यों कोई आदमी ईमानदार बनेगा? क्यों कोई आकर मुझे यहाँ पहुंचा के जाएगा? भूल गया आप इंडिया वाइज? करोड़ों रुपए पड़ा वो इंडिया वाइज चैनल के अंदर, कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का मलकियत हो इंडिया वाइज। आज वो पैसा वहां पड़ा है। अगर हमें आने नहीं देंगे तो क्या उसे एक डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगा रखा है कि एक एक कस्टमर बुला के लाइबिलिटी देगा? अरे मैं आऊंगा तभी लाइबिलिटी उतर पाएगी, नहीं लाइबिलिटी कभी नहीं उतर पाएगी। चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे आप, लाइबिलिटी नहीं उतरेगी, किसी हाल नहीं उतरेगी। बगैर मेरे आए हुए आप न एकत्रित हो सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं, न लाइबिलिटी उतार सकते हैं, और न फिर से साइंस सिटी जिंदा कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मैं क्या कर रहा हूं ये उतना महत्व नहीं रखता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये ज्यादा महत्व रखता है। और मेरी बात झुटला सके झुटला दीजिए। क्या आप भूल गए प्रतापगढ़ पैसा पड़ा था? क्या आप भूल गए राजस्थान पैसा पड़ा था? क्या आप भूल गए पंजाब में पैसा पड़ा था? क्या आप भूल गए हमने उत्तराखंड पैसा डाला था? ये वो जगह जो साइटें लॉन्च ही नहीं हुई, ये जगह लॉन्च ही नहीं हो पाई। पूरा का पूरा बुंदेलखंड के अंदर, झांसी के अंदर आपका पैसा, औरैया के अंदर आपका पैसा, भोपाल के अंदर आपका पैसा, इन सब जगहों पे हमने पैसे डाले थे। यार सब मिला लें तो कम से कम 5 करोड़ रुपए खाली यही निकल करके आ जाता है। मानते मेरी फिगर? मेरी बात क्यों नहीं मानते? जितने का आप इल्जाम लगा रहे हम पर, तलाशिए हिंदुस्तान में पैसा वहीं मिलेगा। असली चोर तो वो लोग हैं जो इन चोरों को बचा रहे हैं। असली चोर वो लोग हैं जो बेईमानों को बचा रहे हैं। और एक आदमी ईमानदारी से 3 सालों से चिल्ला रहा है कि मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, तो कह रहे हैं कि हम उठवा लेंगे दुबई से। अरे यार बात वही है कि रास्ता दरवाजे से निकलने का है, दरवाजे से आने दो। तुम ये कह रहे हो कि मैं पूरा छत तोड़ दूंगा, फिर जमीन फाड़ दूंगा, फिर उसके अंदर तुम्हें दफन कर दूंगा, फिर वहां से निकालूंगा। ये क्या है यार? इमोशन से, पैसे से, समय से आपकी खेला जा रहा है। अगर आप नहीं चेतेंगे, आप नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को आप यही कहानी सुनाएंगे कि एक था राशिद नसीम, उसकी कंपनी भरोसा करके हम लोगों ने इतना पैसा डाला और 3 साल 4 साल लगा रहा नहीं कर पाया और पैसा डूब गया। आज अगर मैं आप सब लोगों से कोई बात ना करूं, आज अगर मैं आप लोगों से एक बार भी, एक दिन के लिए भी मिलने ना आऊं, अगर आज मैं आप लोगों से कोई भी मीटिंग ना करूं, तो होगा वही जो कानूनन होना है। कानून मुझे भी आता है, मेरा भी राइट कानून का है, मैं अपने लिए लड़ूंगा, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आप किसी किनारे के नहीं रह जाएंगे। इसलिए साथ देना बहुत आवश्यक है। मैंने जितनी बातें कही हैं, कलकत्ता में आपकी जमीनें थी, आपको याद है कि नहीं याद है? कलकत्ता में आपके पास 2 जमीन थी कलकत्ता में जो लॉन्च हुई थी, और एक जमीन पे एडवांस गया था, आप भूल के बैठे हुए। सिलीगुड़ी के अंदर, सॉरी ये आसाम के अंदर, गुवाहाटी में आपकी जमीन थी, आपको याद है कि नहीं याद है? जरूर याद होगा आपको। कोई नहीं पूछता है क्या इन जमीनों का क्या हुआ, चलो यहां लड़ते हैं। जिसके लिए लड़ना चाहिए उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, उसी से लड़ रहे हैं। मुझे चाहिए आपकी ताकत, मुझे शक्तिशाली ना बना करके, मुझे कमजोर करके उन लोगों को शक्तिशाली बना रहे हैं जो लोग हमारा पैसा हड़पने को बैठे हुए हैं। जो हड़प रहे हैं उनके साथ आप खड़े हैं। बिहार के अंदर खुलेआम बेईमानियां की गई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर गया, मुजफ्फरपुर, आपका वो ले लीजिए, मैं नाम उसका भूल जाता हूं अक्सर, जहां पर हम लोगों ने अपना एक इवेंट किया था मान के समर, राजगीर जहां पैसा डाला गया था, सीवान, पटना में 2 जमीन, सासाराम, हर जमीन पर साजिशन लोगों ने हमारे पैसे मारे। अगर आप भूले ना हो तो राजगीर में आपका पैसा था करीब 3.5 करोड़ के ऊपर, वहां पैसा पड़ा हुआ था। अगर आप भूले ना हो तो सीवान के अंदर हमारा बाहुल्य नाम की एक जमीन लॉन्च हुई थी। कहां गया वो पैसा सारा? और ये वही सीवान से एक चोर उचक्का ये कहता है कि भाग के दुबई लेके पैसा, मुश्ताक आलम, और पब्लिक बिलीव कर लेती उसकी। मुजफ्फरपुर में मिलके जमीन लूट डाला लोगों ने, और वहां लीडर कहते दुबई भाग गए, किसी की लायबिलिटी पूरी नहीं की गई।
और लूट डाला वहां पे लोगों ने, एडवांस पैसे सब कुछ कर डाला लोगों ने। गया के अंदर कंपनी की जमीन, कंपनी का पैसा मार दिया गया। पटना में आप लोगों से बहुत लोगों ने देखा कितनी जतन कर डाला लोगों ने बेईमानी करने के लिए। 2-2 साइटें वहां पे प्राइम लोकेशन साइटें, लोगों ने वहां पैसा मारा। सासाराम की जमीन आज भी वैसे पड़ी हुई है, 1-2 करोड़ रुपए वहां होगा। अगर मैं नहीं आता हूं तो ये जमीनें कौन हड़प के बैठा हुआ है? किसान के पैसे का मजा कौन ले रहा है? आपका पैसा है कहीं और, लड़ा कहीं और जा रहा है। मैं क्षमा करिएगा, आप में से बहुत से लोग शायद मोटिवेट होकर आए हों, लेकिन ये बात मेरे दिल की आवाज है, मेरे दिल का दर्द है, जिसे आप लोग के द्वारा लोगों तक जाना चाहिए। ये असली बातें बताई ही नहीं गई। आप देख रहे हैं पैराडाइज गार्डन पे क्या हो रहा है, वैदिक विहार पे क्या हो रहा है, सोलिटर सिटी पे क्या हो रहा है, जेवियर सिटी पे क्या हो रहा है, ज़ारे स्पार्कल पे क्या हो रहा है, पोल स्टार पे क्या हो रहा है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 20 साइटें ऐसी हैं, हजारीबाग के अंदर मेन हाईवे पे हमारी साइट, रांची के अंदर हमारी साइट, वो कहां गई? हमने कब उसको बेच दिया? झारखंड के अंदर हमारी साइट किसके पास है? कौन मालिक आज उसका है? कलकत्ता में हमारी साइट, कौन उसका मालिक है? 3 साइट कलकत्ता में, 3 साइट झारखंड के अंदर, 5 साइट पटना के अंदर, 3 3 6 5 11। आप आगे जो उत्तर प्रदेश से 4-5 साइटें पड़ी हैं, करीब 20 साइट ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसमें शाइन सिटी का पैसा पड़ा हुआ है। अगर एक एक टीम खड़ी हो जाती और वो ये कह देती कि हाँ इस साइट पर जो पैसा पड़ा है इसे हमें मनवा दीजिए, हम इस साइट के ऊपर बाकी अपनी टीम की लायबिलिटी खत्म करते पूरी साइट डेवलप कर देंगे। यही ऑफर हमने किया था प्रेसिडेंट को शुरू में, जब डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने 300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उतारने का वीडियो डाला था। दिमाग से इस भ्रम को आप लोग निकाल दें, कंपनी भागी हुई है। कंपनी भागी नहीं है, कंपनी को भगाने का अफवाह फैलाया गया, और फैलाया उन लोगों ने। फायदा किसका हुआ? अगर एक वकील आप लोगों से 25-25 हजार रुपया लेता है फीस के तौर पर, और मात्र 100 लोग उसे देते हैं, तो बैठे बैठाए खाली अफवाह के नाम पर 25 लाख रुपए कमा लेता है, खाली शाइन सिटी के कस्टमरों से। तो क्यों नहीं बुरा कहेगा कंपनी को? आपने 25 लाख रुपए उस आदमी को दे दिया है, अगर वो 5-6 लाख रुपए खर्चा कर दे रहा है सोशल मीडिया पर, दुनिया भर डॉक्यूमेंट्स बनाने में, फर्जी फेक करने में, तो क्या उसकी पॉकेट जा रहा है? मैं यही चाहूंगा, ऐसी अफवाहें जिन्होंने इस कंपनी का नाम, इस कंपनी की इमेज खराब करके आप सबकी जिंदगी बद से बदतर कर दी, आप सब लोगों के हालात को इस हाल पे लाके पहुंचा दिया जो आप डिजर्व नहीं करते थे। मैं नहीं कहूं किसी से लड़ो, वो मैं काफी लड़ लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा मेरा साथ दीजिए, मैं वापस आना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए। जब तक काशियाना पर लूट मची थी तब तक कोई भी किसी के खिलाफ नहीं छापा। अगर ये राशिद नसीम ने काशियाना पर रिडेम्पशन दिया होता तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता, जबकि लोगों ने वहां जाकर आधा आधा पैसा दिया। अराइज वेलवेट पर लूट मची थी रोहनिया में, आप में से कुछ लोगों ने वहां लायबिलिटी उतारी, चुपचाप हो, किसी कोई खबर ही नहीं, क्योंकि लूट वहां पे थी। कंपनी की जमीनों को, किसान के दिए एडवांसों को इस्तेमाल किया गया। अगर ये कंपनी ने आह्वान किया होता तो दुनिया की नौटंकी होती। तो जरा समझिए बात को कि अगर मैं करता तो नाटक, और वो कर रहे हैं तो लायबिलिटी उतारना, तो इसका मतलब कि अगर मैं करता तो जो लूटमार बची थी वो बचती। तो आप लोगों ने उन साइटों पर 50-50 देकर खत्म करे अपनी लायबिलिटी। मैं होता तो 80-20 कराता, 70-30 कराता। तो 30 ले रहे हैं, 70 छोड़ रहे हैं, 20 ले रहे हैं, तो हम चोर। और 50-50 में कंपनी का पूरा पैसा, पूरी जमीन खत्म कर डाले तो 100। तो ये जो चोरी में रोक लेता था, इस वजह से मैं चोर। आज पटना के अंदर उसी जमीन में वही राजू बेईमान, सॉरी चौरसिया जी नहीं, चौरसिया कंप्लेन कर चुके हैं, सर जब राजू बोलते हैं तो लोग हमें समझते हैं, वो राजू जरी वाला जो वहां पे कराया हुआ है, वो बेईमान 50-50 के नाम पर जमीनें बेच डाला तो ईमानदार। हम वहां 70-30 के नाम पर रिडेम्पशन लेकर के आए, क्यों? कि भाई साहब वहां पर प्लॉट को डेवलप किया जा सके, वहां रोड काटी जा सके,
तो हम बेईमान। तो समझने की कोशिश करिए, एक्चुअली मैं बेईमान नहीं हूं, कंपनी भगौड़ी नहीं है। कुछ लोग अपनी बेईमानी की दुकान को चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ईमानदार इंसान को सह पाना या उस ईमानदार इंसान के वापसी को इनकार किया। और आपको एक बात बताएं, महिला को बदनाम करना है तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दीजिए, और पुरुष को बदनाम करना है तो उसको बेईमान घोषित कर दीजिए कि पैसा लेकर भाग गया। जो दुनिया जल्दी यकीन कर लेगी। किसी महिला को अगर आपको बदनाम करना है तो बस ऐसे कह दिया, अरे इस तो बड़ी कैरेक्टरलेस है, तो मैंने फला जगह देखा था, पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी, वो बदनाम हो जाएगी। और किसी पुरुष को अगर बदनाम करना है तो कैरेक्टर से नहीं बदनाम होगा, वो उसे अरे इस बड़ा चोर आदमी, बेईमान आदमी, भगोड़ा आदमी, पैसा मारता है लोगों को, बेईमानी करता है, पूरा मोहल्ला जान जाएगा बेईमानी। इसी रणनीति पे लोगों ने काम किया। तो हकीकत यह है मेरे भाई कि मैं कहीं गया नहीं था, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। लोगों ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत इस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की। आपकी मर्जी है कि आप किधर खड़े होना चाहते हैं। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपनी कंपनी भी खड़ी करूंगा, काम भी करूंगा। और जो आदमी बेईमानी के खिलाफ लड़ रहा हो, जिसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी खुद हुई हो कि आज उसकी जमीन, उसका पैसा हिंदुस्तान में लोग हड़प रहे हो और हमें बेईमान कर रहे हो, मैं क्यों चुप बैठूंगा यार? मैं क्यों चुप बैठूंगा? मैं तो लड़ने आऊंगा। और लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे मुझे? क्यों? क्योंकि अगर मैं आ गया तो ये जो जांच शुरू है ना, ये जांच का दायरा उनकी गर्दन तक पहुंचेगा। ये जब तलाश करेंगे 60,000 करोड़ का, मन को कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। काम ही नहीं हुआ 60,000 करोड़ का, कहां से रिकॉर्ड मिल जाएगा? 60,000 करोड़ का टर्नओवर अगर आप डिवाइड करें ना, तो एवरी आवर्स, हर घंटे 2 से 2.5 करोड़ अगर बिजनेस हो रहा है हर घंटे, तब 60,000 करोड़ पूरे टाइम में होता है। इम्पॉसिबल है। ये 60,000 करोड़ का इनको नहीं मिलेगा कहीं हिसाब, क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ है। फिर जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाया, पैसा लेके भाग गए, सारा पैसा हिंदुस्तान दिखाई देगा आपको। 100, 200, 300 करोड़ रुपए तो मैं खाली अभी ऐसे गिना दिया आपको जमीनों पर। आप खुद आश्चर्य होगा, हाँ यार बात तो सही है। कलकत्ता में 3-3 प्रोजेक्ट हमारे पैसे वहां पड़े हुए हैं। कितने करोड़ के होंगे? कम से कम 10 करोड़ से ऊपर के तो होंगे, वो उससे ज्यादा के ही है। और अगर हम बिक्री पर आ जाते हैं तो करीब तकरीबन 50 करोड़ के हैं वो प्रोजेक्ट। आसाम में हमारे प्रोजेक्ट, बिहार में हमारा प्रोजेक्ट, राजस्थान में हमारा प्रोजेक्ट, पंजाब में हमारा प्रोजेक्ट, इन सारी जगहों पर हमारे पैसे फंसे हुए हैं। तो अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये पैसे जो किसान पास किसान का, दलाल पास दलाल का, प्रेसिडेंट ने भी कई जमीनें दिलाई हैं, वो उसके पास, कोई क्लेम करने वाला नहीं रहेगा। और मैं आऊंगा, कानून की लड़ाई लड़ूंगा, तो लोगों के हलक से हाथ डाल पैसा निकालूंगा। तो क्यों नहीं लोग मना करेंगे कि नहीं यार ये आदमी बेईमान है, ये आदमी गलत है? लोग ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि राशिद जी बहुत कोशिश कर रहे हैं आने की, चलिए हम लोग इनका साथ देते हैं। सिर्फ वही आदमी यह बात कह सकता है जो बेईमान नहीं है, जो चाहता है शाइन वापस आए। और हर वो आदमी जो बिला वजह इस कंपनी को रोक रहा है, हर वो आदमी वो शख्स है जो या तो पैसा दबा के बैठा है या पैसा दबाने वालों की दलाली कर रहा है। ये कंपनी कहीं नहीं गई मेरे भाई, कंपनी कहीं नहीं गई है। मैंने कल की मीटिंग में ये बात कही थी और आज मीटिंग फिर रिपीट करूंगा, शायद कल कुछ लोग ना रहे हों। हमारी इस कंपनी के डायरेक्टर साहब, एमडी साहब ने, हम लोगों ने मिल करके 1 साल पहले फैसला किया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम दोनों में से किसी एक का अदालत में होना जरूरी है। उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने सरेंडर किया इस बात के लिए कि हम लड़ाई लड़ेंगे वहां कानूनी, और साबित करेंगे हम लोग, हम ये बात साबित करेंगे। इस कानून की लड़ाई में हम ये दिखाएंगे कि हम गलत नहीं थे। बाकी आप लोग का साथ रहा तो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, और आप लोगों का विश्वास रहा तो हम जल्दी करते हुए साबित भी कर लेंगे। आप लोग साथ जरूर देंगे, मुझे पता है, और किसी वजह से नहीं दिया तो भी हम करेंगे, अंततः तो भी हम करेंगे। हमें ये साबित करना है कि हम गलत नहीं थे। हमें साबित करना है कि हम हिंदुस्तान के अंदर वहां के मार्केट को पढ़ते थे, जानते थे कि हिंदुस्तान का मार्केट कितना बड़ा है,
हम इतने बड़े मार्केट में इतनी शानदार टीम, इतने प्यारे कस्टमर को छोड़ने का या उन्हें धोखा देने का या उनसे बेईमानी करने की गलती नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आज इतनी बदनामी के बाद भी एक आवाज मैं देता हूं, हजारों लोग तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। मैं क्यों छोड़ूंगा यार, मैं क्यों छोड़ूंगा, बताइए जरा आप मुझे। इतनी बदनामी के बाद, इतनी एफआईआर के बाद आज आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं मेरी एक आवाज पर। मैं क्यों छोड़ूंगा इस देश को, आप जैसे लोगों को। फिलहाल मेरी बात यहां खत्म होती है। मैंने अपने दिल के भाव, मैंने आज सिर्फ आप लोगों की इस मीटिंग में ये बताया कि मैं क्या कर रहा हूं ये नहीं, मैं क्यों कर रहा हूं ये ज्यादा जरूरी है। अब आपको एक और उदाहरण देने के बाद मैं आप लोग अनम्यूट करना शुरू करूंगा कि लड़ाई की वजह अगर मजबूत होती है तो कमजोर से कमजोर आदमी भी योद्धा बन जाता है, बस वजह मजबूत होनी चाहिए। अगर एक माँ जो अबला निरीह हो, उसके बच्चे को अगर कोई किडनैप कर ले और माँ से ये कहे कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ अनर्थ कर दूंगा, तो माँ जो है चंडी बन जाती है, वो अबला नारी रणचंडी बन जाती है, कि उसके पास वजह होती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। अगर आपके पास आपकी जिंदगी में ऐसी कोई वजह हो जिस वजह के लिए अपनी जान दांव पे लगा दें, तो आप जान भी दांव पे लगा देंगे, बस वजह होनी चाहिए। मेरे पास वजह है, मेरा शाइन परिवार, मेरी इज्जत, मेरे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप को गलत साबित करना, मेरे पास वजह। मैं तो नहीं रुकने वाला। मैं इसलिए कतई नहीं आया हूं कि मेरे प्रोजेक्ट आए हैं, यहाँ पे लायबिलिटी उतारिए, रिडम्पशन करिए, प्लॉट खरीदिए, नहीं। ये माध्यम है, ये जरिया है। वजह मेरी इज्जत, मेरा शाइन परिवार, मेरे शाइन परिवार के लोगों का पैसा, उनके ऊपर जो लायबिलिटी आई है जिससे उनके दिन रात के नींद सुकून खराब है, वो मेरा एसोसिएट जो मेरे लिए जान देता था, जो मेरे लिए दिन रात मेरे नाम की माला जपता था, उस परिवार को वापस पाना, ये वजह मेरी है। मैं तो वापस आऊंगा ही आऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। अब ये देखना है कि मेरा साथ कितने लोग देते हैं। चौरसिया जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप अब लोगों को बोले जिन्हें बात करना हो। आपने 2 घंटा मांगा था मुझसे। जी सर। 1.5 घंटे हो गए। सर हरीश चंद जी हैं। हरीश चंद कहाँ से है हरीश जी? ये है तो सोनभद्र के रहने वाले, लेकिन है बनारस से सर। और इनके साथ एक कहानी भी है कि जो रोहनिया का भी आपने सर जिक्र किया है, इन्होंने 750 स्क्वायर फीट का प्लाट लिया था और मजबूरी कहिए, जबरी कहिए, 1750 स्क्वायर फीट का पीएलसी दिया था इन्होंने। तो जैसा कि मैंने लूटने के लिए लोग, जैसा कि मैंने सर आपसे बताया था कि मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, किसी के कष्ट का कारण हम न बने। हरीश गुप्ता नाम है, हरीश चंद नाम है? नहीं, हरीश गुप्ता। अच्छा ठीक। हरीश जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हरीश जी, कैसे हैं? पहले तो आपको सादर अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत दिन हो गए आपसे मतलब रूबरू हुए। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि आप यहाँ से चले गए हैं। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। राजू सर से पूछ भी लीजिएगा कि मैंने कभी आपके बारे में निगेटिव बात करी ही नहीं। कितने लोगों ने कहा चलो FIR करते हैं, FIR करके क्या होगा, कोर्ट तो हमें पैसे जब भी देंगे सर ही देंगे। हमारे माध्यम से कई लोग लगे हैं, असरफी लाल गुप्ता जी हैं, गजाधर जी हैं। ये हमारे पे इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पैसा जाएगा नहीं आपका कहीं। बस यही कहूंगा सर आपको। चलिए गुप्ता जी, आपका विश्वास और आप जैसे लोगों का ही विश्वास है। मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा कहा करता था कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज, मेरी दी गई ट्रेनिंग, मेरी दी गई शिक्षा कि आप लोगों को काम आएगी। आज उसी आवाज का दम है, उसी ट्रेनिंग का दम है कि 1000 से भी ज्यादा दिन हो गए मैं हिंदुस्तान में नहीं हूं, आपके बीच में नहीं हूं, फिर भी आप लोग मुझे याद रखे हुए हैं, मेरे अंदाज को जानते हैं और आज भी आपकी यादों में मैं कल की तरह ही ताजा याद हूं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी में आपका चेहरा बदल सकता है, स्थान बदल सकता है,
हैसियत बदल सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच और आपकी शिक्षा, ये दो चीजें आप छोड़ करके आ रहे हैं, तो आप रहे ना रहे, लोग आपको जरूर याद करते हैं। एक बड़ा सा बड़ा अधिकारी, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो जाए, एक दिन दुनिया से चला जाता है, कुछ साल बाद लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक, एक गुरु, वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। तो इसीलिए आपने मुझे अगर याद किया तो मेरी उन एजुकेशन के लिए याद किया, मेरी शिक्षा के लिए याद किया। और जो आदमी इतनी बड़ी शिक्षा दे सकता है, वो आदमी कैसे बेईमान हो सकता है यार, कैसे आपको छोड़ के जा सकता है। जिस आदमी के पास आप सभी लोगों के सिखाने के अलावा, आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने के अलावा, शाइन ग्रुप बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विजन ही ना हो, कभी भी कोई भी पिक्चर, कोई भी तस्वीर मेरी आप ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ दिखाई दूं, कभी भी नहीं देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे शाइन परिवार था। मैंने अपनी कोई जिंदगी जी ही नहीं कभी। मैंने जो कुछ जिया वो शाइन की जिंदगी जिया। मैंने जो कुछ जिया वो शाइन के लिए जिया। किसी त्योहार में आप मुझे छुट्टी लेते नहीं देखेंगे, किसी पल मेरा मोबाइल ऑफ होते नहीं देखेंगे, किसी पल आप मुझे अपने से दूर पाएंगे ही नहीं। तो कैसे आप, मतलब जो आपने कहा ये बात कि आपको लगा कि मैं आपके बीच में हूं, तो हाँ, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा भी हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपका जो है कि आपने विश्वास रखा। और कोई और को आप चाहते हैं करने के लिए? सर जी, ये संजीव अग्रवाल जी हैं सर, मुगल सराय से। संजीव कुमार पटना और संजीव कुमार सिंह, कौन वाले हैं ये? संजीव अग्रवाल जी होंगे। संजीव अग्रवाल जी, संजीव अग्रवाल नाम से कोई नहीं था। तो हो सकता है सर वो हट गए हो। एक धर्मेंद्र गुप्ता होंगे सर। ये उस दिन मुगल सराय मीटिंग में आपसे बात भी हुई थी। इनके पिताजी का 4 दिन हुआ स्वर्गवास हो गया। इन्होंने बोला कि सर आज हम मीटिंग में बैठेंगे और काम भी हमें करना है। ओह, गुप्ता जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र गुप्ता के नाम से कोई नहीं है। हो सकता है तो सर ये भी पिताजी के उसमें हो गए होंगे। तो सर सासाराम चलते हैं। सासाराम में राजेश्वर चौधरी जी होंगे। राजेश्वर चौधरी जी, राजेश्वर चौधरी, आप एक बार देख लें नाम उसमें, क्योंकि जो नाम आप बता रहे हैं, नाम दिखाई, राजेश्वर चौधरी का नाम दिख नहीं रहा है। राजेंद्र कुमार हैं? नहीं, राजेंद्र जी तो ये जौनपुर से हैं सर। लेकिन राजेश्वर चौधरी नहीं दिखाई दे रहे हैं सर जान लीजिए। फिर गया से संतोष सिंह होंगे सर। संतोष सिंह गया, संतोष सिंह राजपूत, ये तो भी खोला नहीं, संतोष सिंह राजपूत से तो हुआ है सर अभी। ये गया से जो है कोई, आपके सामने स्क्रीन पे नाम सारे आ रहे हैं, एक बार आप देख लें इन लोगों को, क्योंकि ये नाम भी नहीं है इसमें। नहीं है सर। अच्छा सर, सुल्तानपुर से है। सुनिए, हमारी बात सुनिए। कुछ लोगों ने अपने नाम से नहीं ज्वाइन किया है, जैसे कुछ लोगों के साथ उनका फोन का नाम आता है। जैसे एक नाम दिखाई दे रहा है सैमसंग SM करके, तो ये एक साहब है जो हाथ उठा रहे हैं। अब इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनके तो आप एक काम करिए ना कि आप उसमें देखिए, आपकी स्क्रीन दिखा रहा होगा। जी। आपको लगता है कोई OneNote के नाम पर है, कोई सैमसंग के नाम पर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है। सर ऐसा करते हैं कि सुल्तानपुर से अध्यक्ष जी जो रेल यूनियन के हैं, अनिल जी, ये लोग हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं। और सुल्तानपुर से द्विवेदी जी हैं, विवेक जी हैं। इन लोगों ने निस्वार्थ सर हमारे साइन की बहुत सहयोग किया है। तो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लें सर। विवेक जी, विवेक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, अनम्यूट करें अपने आप को आप। सर गुड मॉर्निंग त्रिपाठी जी, कैसे हैं? विवेक त्रिपाठी, सुल्तानपुर। बहुत अच्छा है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हो रही है कि एक बार फिर जो है आपसे मुखातिब हैं। परेशानी तो जो आई है सर, वो आई है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और उस परेशानी में न जाके फॉरवर्ड देखते हैं कि कुछ अच्छा हो
जिससे हमारी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हों और साइंस सिटी के लिए हम कुछ कर सकें और साइंस सिटी हमारे लिए भी कुछ करे। बेशक बेशक, जरूर। हम 3-4 लोग हैं सर सुल्तानपुर से, और थोड़ी सी जो है जो लाइबिलिटी है वो अगर किसी तरह से सर सुल्तानपुर की साइड खुलती है तो हमारी लाइबिलिटी खत्म होती है, तो बहुत ही जो है हम लोगों को अच्छा भी लगेगा, और हमारी लाइबिलिटी खत्म होगी तो लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जी देखिए, सुल्तानपुर में जो साइट अपनी थी मैं उसके बारे में बता देना चाहूंगा ताकि कहीं से कोई वो ना रहे। उस साइट में एक टाइम ऐसा था जब हर तरह का आदमी मुझे किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन दे देता था लाइबिलिटी उतारने के नाम पर, मैं उसकी बात पे यकीन कर लेता था। ठीक है, एक मिनट। तो जितने भी लोग मेरे पास प्रपोजल लेके आते थे मैं उनकी बात मान लेता था। इसी क्रम में एक लड़का था मिराज नाम का, वो आया मेरे पास प्रपोजल लेकर के कि हम यहाँ से इतनी लाइबिलिटी उतारेंगे, इतना यहाँ जमीन खरीदेंगे। बड़ा प्यारा प्रपोजल उसने दिया था, और उसमें शुरुआती दौर की 2-4 रजिस्ट्री में उसने अपने वादे पूरे भी किए। और जैसे ही उसको पावर दिया गया उसने क्या किया, पूरी जमीन पर नाम लिखवा दी और पीछे की जमीन वैसे छोड़ दी उसने। यानी आगे की जमीन हम लोगों ने प्लान किया था, इस जमीन को हम लाइबिलिटी उतारते जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से पीछे तक का रास्ता खरीदेंगे। तो रास्ता खरीदना तो दूर की बात है, पीछे की जमीन भी वैसे फंसी रह गई और वो खुद फरार हो गया। अब न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया है उस आदेश के अनुसार हम साइंस सिटी की किसी भी जमीन पर तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना करेंगे जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता। इस मामले समय लग सकता है। अब हल के तौर पर अगर आप अपनी लाइबिलिटी को प्लॉट पे खत्म करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि प्लॉट के ऊपर आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाए, तो सुल्तानपुर से लग करके 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम ऐसी जमीनें, ऐसी साइटें अपने सामर्थ्य से लेकर के आए हुए हैं जिन पर अगर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट उसको डबल मान लीजिए। हम उसको इस तरह से प्लान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, आपको फायदा मिल। मानिए आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आप उसे 10 लाख मान लीजिए, चाहे जिस रूप में किया हो, आपने PIP किया हो, चाहे आपने SLP किया हो, RSLP किया हो, प्लॉट में किया हो। अब अगर इसके एवज में मिर्जापुर हो गया, बनारस हो गया या इलाहाबाद हो गया जहां पे अभी जमीन कल आ रही है, इनमें से किसी जगह पर आप चाहते हैं तो ये हमारे अपने प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जो इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पोजीशन और फुल डेवलप है। ये ऑफर है, यही शर्त नहीं कि आपको यही करना है, बट ये ऑफर है कि आप चाहें तो आप 50% अपनी लाइबिलिटी का पैसा और 50% आप अपना फ्रेश अमाउंट देकर के जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। वहां की जमीन की जो कीमत है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप जमीन कीमत है वहां पे 5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपने दिया लाइबिलिटी से और 2.5 लाख रुपए दिया आपने फ्रेश से। और ये 2.5 लाख जो आपका लाइबिलिटी का था, इसमें प्रिंसिपल 1.25 लाख ही था और आपका 1.25 लाख आपका इसके अंदर बढ़ करके हुआ। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपसे सिर्फ जो लिया गया 2.5 और 1.25 यानी 3.25 लाख रुपया, और जो जमीन थी वो जमीन आपको मिली 5 लाख वाली, जिसकी वैल्यू ये मान के चले कि हम लोगों ने मिनिमम से मिनिमम रखी है, यानी उसके अगल बगल में उससे महंगी जमीनें मिल सकती उस स्तर के डेवलपमेंट पर। तो ये हम एक सुविधा लेकर के भी आए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मालिक ने चाहा, कोर्ट के द्वारा हमारी जमीनों का निस्तारण अगर हो जाता है तो हम जल्द से जल्द, अगर लड़ते रहेंगे तो जल्द से जल्द हम वो भी रास्ता लेकर के आएंगे जो रास्ता आप चाहते हैं या बहुत से कस्टमर चाहते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट तौर पर मैं अपनी इन व्यवस्थाओं के जरिए ही अपने लोग की लायबिलिटी उतार पा रहा हूं। लेकिन एक चीज और साथ में ऐड ऑन है, हमने इस पूरी व्यवस्था को एक बाकायदा बिजनेस प्लान के अंदर पूरा बना रखा है कि अगर आप कोई लायबिलिटी उतारते भी किसी का, तो जो पैसा डिपॉजिट होता है उसमें लैंड की कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, बाकी जो कॉस्ट और होनी वो, उसके बाद कमीशन का भी हमने रखा हुआ है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो टूट चुके हैं, उन लोगों को 2 पैसा कमाने का मौका भी मिले। पिछले 2 महीनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। करीब 40 से 50 ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी लायबिलिटी उतार भी चुके हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं
सुल्तानपुर के लिए, तो सुल्तानपुर के लिए लग करके गोरखपुर भी है, प्रयागराज भी है, बनारस भी है और मिर्जापुर भी है। अभी यहीं पर ऑप्शन है, बाकी सुल्तानपुर के लिए अभी दूसरा कोई ऑप्शन दे पाना मेरे लिए बहुत जल्दी अति शीघ्र संभव भी नहीं। चलिए सर, फिर इसका डिटेल हम राजू जी से ले लेंगे। इन जगहों का डिटेल लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ एडजस्टमेंट हो पाता है, तो फिर जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। व्यक्तिगत तौर से मैं एक राय भी दूंगा, जी 2 जगह आपकी ऐसी हैं जिसे आपको आंख बंद करके कर लेना चाहिए, जी कम लागत में, और वहां का अप्रिसिएशन होगा। एक आपका मिर्जापुर और एक आपकी जो कल प्रयागराज साइट आ रही है, ये दोनों साइट अपनी एक्चुअल कीमत से भी 100 रुपए स्क्वायर फीट कम में बिक रही है। जो वहां का निर्माण का स्तर, उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, यानी फुल डेवलप रोड, कटे हुए प्लॉट्स, इसके साथ ही साथ वहां पे बिजली की व्यवस्था भी कराई जा रही है, सब कुछ फुल डेवलप है वहां पर। अपनी एक्चुअल पोजीशन से भी ये साइट 100-150 रुपए कम में बिक रही है। अगर आप वहां पे साइट ले करके बाउंड्री वॉल करा करके रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज करा के छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे कोई एक जगह 1000 रुपए तक जानी है और 800 पहुंच चुकी है, तो आपस 200 का खाली स्कोप बचा हुआ है। लेकिन एक जगह 1000 तक जानी है लेकिन 500 तक पहुंची है, तो आपस 500 का स्कोप है। अब डिपेंड करता है कि 500 अगले 6 महीने में हो जाएगा या 1 साल में हो जाएगा, 3 साल में। तो मिर्जापुर और प्रयागराज वो जगह है जहां पर सरकारी व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा आ रही हैं कि जहां पर आपके प्लॉट का अप्रिसिएशन कमिंग 3 साल के अंदर अंदर एटलीस्ट 2 गुना से ऊपर जा सकता है, चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे प्रयागराज। जी सर, ठीक है, ठीक है सर जी ठीक है। हम चौरसिया जी से बात करके सर फिर इसके ऊपर आगे काम करते हैं। बेशक बेशक, आगे सर, बताएं। थैंक जी चौरसिया सर। जी और किसी को? हाँ, अनिल श्रीवास्तव जी हैं, ये रेल यूनियन अध्यक्ष जी अध्यक्ष आपके, हैं। मैं जी समझ सर। गया। अनिल जी को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, उनका अक्सर मैसेज आता रहता है, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, पहले तो यही शिकायत करेंगे। और नहीं, श्रीवास्तव बस जी, थोड़ा सा बात कर लीजिए सर अरे अध्यक्ष मैं जी बात से। कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बड़ी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं मैसेज पर, अच्छा लगता है। और जो आपको बताऊं, खोलने से पहले इनको जो फोटो इनकी डीपी पे लगी हुई है, सेम जी। उसी पोज पति पत्नी बैठे भी हैं। ठीक है, तो ये लोग ये अपने जो है, इतना मैं इनको जानता हूँ क्योंकि पहली बार शायद आज मुझसे बात करेंगे, लेकिन इनका जो मैसेज इतना प्रेम पूर्वक रहता है, इतना शुद्ध हिंदी का रहता है कि इनका नाम और इनकी शक्ल, इवन इनके व्हाट्सएप की फोटो की डीपी मुझे याद है। जी अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर जी। गलत तो नहीं पहचाना मैंने आपको? नहीं नहीं, आपने सही पहचाना। और ये भी हमारे हम भी आएंगे। जी जी जी, मैंने बताया ना, मैंने आपके व्हाट्सएप इतने आते हैं अध्यक्ष जी के, अनिल श्रीवास्तव जी के, इतना शुद्ध हिंदी लिखते हैं, इतना प्रेम से ये सारी चीजें लिखते हैं। और उसमें जो फोटो लगा रखी है, बिल्कुल ऐसी फोटो है, टोपे पहने हुए उसमें भी है, और साथ में आप खड़ी हैं, यहाँ पे भी वही। मैंने इसीलिए तुरंत नाम से पहचाना जो है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं जी, आपकी बात को, जो अभी आपने लोगों को बताया, मैंने वो भी सुना। आप जी, हम जी। लोगों से क्या चाहते हैं? आप जो मदद आपको चाहिए वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। और चौरसिया जी तो आपके गुडफेथ में अच्छे, आपके क्या कहते हैं आप लोग इनको, एसोसिएट हैं, और इनके बल पर सुल्तानपुर पूरा रुका हुआ है। अब हमसे क्या आपको मदद चाहिए? आप जब आदेश करेंगे हम उस मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे ज्यादा बस आप आवे, आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप कह लें, आप बड़े हैं, पहले कह लें। क्योंकि अगर आप जी जी जी, बोलिए आप, बोलिए आप। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि जितने लोग इस समय आपसे बात कर रहे हैं, इनका आपके ऊपर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और इनके भरोसे को मुझे उम्मीद है
और जैसा आप भी कह रहे हैं कि इनके भरोसे को बरकरार रखना। बेशक। चौरसिया जी से कई बार हमने कहा कि राशिद साहब से कहिए कि हमसे बात कर लें, और जहां आपको, हम लोग तो बहुत पैसे वाले तो लोग नहीं रहे, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर रहा, और वही विश्वास लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आपके ऊपर सबका विश्वास है, ऐसा नहीं है कि जो बेईमान हो गए, पूरी की पूरी टीम आपकी भाग गई है। केवल एक चौरसिया जी ऐसे हैं जो हम लोगों से रोज बात करते हैं जी। तो जो आप आदेश करो, जिस तरह से आदेश करो, जिस तरह से आप कहो, चौरसिया जी के सहयोग में हम लोग खड़े हैं। बाकी जब आप यहाँ आएंगे, आपके सुरक्षा की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा सहयोग मेरा यही है कि आपका विश्वास और आपका प्यार इस हद तक मेरे साथ में है कि जहां पर आप सहयोग करने के साथ साथ सुरक्षा देने तक की बात अगर कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी सहयोग और सबसे बड़ी मेरी जीत है। ये पहले तो इसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज, मैं ऊपर वाले की तरफ से कुछ ऐसे मेरे अंदर आदतें दी गई हैं कि मैं व्यक्ति को, उसके बात को, उसके आचरण को भूलता नहीं हूं। मैंने आपको, पहली बार मेरी आपसे बातचीत हो रही है और मैंने आपको अगर ऐसे पहचाना और फोटो देखते ही मैंने पहचाना कि वही अनिल श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार मैसेज किया हुआ है, तो जाहिर बात है ईश्वर तरफ से दी गई मेरी वो है, कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर वाले ने मुझे, शायद हो सकता है कि उसने नवाजा उन चीजों से कि जो मैं चीजों को भूलता नहीं हूं। आपके इस शब्दों को और इन चीजों को मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि हमारी ये मीटिंग, जो हम ऐसे मीटिंग करें, हमारी ये मीटिंग बहुत से लोगों तक जाएगी, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, बहुत लोगों तक जाएगी। इनमें आप लोगों से जो लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी ना, खाली कि हाँ, एक शख्स अगर वापस आने की बात कर रहा है, एक शख्स अगर झूठ के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, और एक शख्स अगर अपने आप को सिर्फ सच साबित नहीं बल्कि सब लोग को साथ लेके चलने की बात कर रहा है, और उसमें अगर कुछ लोग आज उसके साथ इस हद तक खड़े, तो शायद आपसे इंस्पायर्ड होकर के 2, 4, 5, 10% लोग भी अगर मेरे साथ आते चले गए, जुड़ते चले गए, चौरसिया के साथ जुड़ते चले गए, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सहयोग और नहीं होगा। बाकी रह जाती बात जहां तक कि फिजिकली सहयोग के लिए, कि हाँ वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चौरसिया जी की मदद करिए, मेरी मदद अपने आप हो जाएगी। मेरी मदद रोज कहता हूँ जी, बस बात तो बोले आप, बोले आप। रोज चौरसिया जी को कहता हूँ कि आप चिंता न करो, अभी इनकी पत्नी का हार्ट अटैक हुआ, बच्चों ने बात किया उनसे कि जब आप परेशान हो जाएंगे तो सारा काम रुक जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे तो सारा काम रुक जाएगा, फिर जो हम लोगों की आशाएं हैं वो टूट जाएंगी। इसलिए चौरसिया जी के साथ तो 24 घंटे हम लोग खड़े हैं, और चौरसिया जी का भरोसा आपके ऊपर है। तो बस एक सहयोग ये करिए कि जितने लोग आप लोग के संपर्क में हैं, आपके क्षेत्र में हैं, वो लोग अगर इस प्लान में कहीं पर भी जा सकते हैं, चाहे मिर्जापुर में, चाहे प्रयागराज में, चाहे बनारस में, जहां कहीं भी जा सकते हैं, आप लोग बस खाली उन्हें प्रेरित कर दे इस चीज के लिए। हमें जो बेहतर से बेहतर बन सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, और हम भी करेंगे, गारंटी देंगे। पहले जाए, पहले बाउंड्री करा लें, पहले कब्जा ले लें, पूरी तरीके से अपनी जमीन रजिस्ट्री करा करके अपनी लायबिलिटी खत्म करके एक बार एक टीम बना ले, मजबूत टीम। वो टीम जो शायद हो सकता है कि आर्थिक तौर से आपको उतना मोटिवेट करे ना करे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज आर्थिक तौर से इस तंगी की हालत में जी रहे हैं कि अगर उनके सामने कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, उनके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे काम करके वो अपनी जीविका चला सके, तो न जाने कितनों का ऐसे भी कल्याण हो सकता है। मैं काम करने के लिए आया हूं, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू, तो यही कि ये मेरे प्रोजेक्ट, इस पर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। इन प्रोजेक्ट में मैं शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के लिए अपनी तरफ से खुद एक ऑफर कर रहा हूं, इस शाइन परिवार को इकट्ठा करने के लिए। मैं चाहता तो प्रोफेशनल सेल्समैन के जरिए बिकवा सकता था, अलग तरीके से मार्केटिंग करा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के बीच में और उस शहरों में लाया जहां शाइन कस्टमर, शाइन के लोग हैं, शाइन की लायबिलिटी है। यहाँ मेरे लिए सामने चैलेंज भी है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन कि मेरा शाइन परिवार भी है। अब मुझे ये देखना है कि चैलेंज ज्यादा बड़ा है या मेरा परिवार ज्यादा शक्तिशाली है। मेरा परिवार, ये जो मेरे सामने है, मैं इस परिवार के लिए इन शहरों में भी जमीनें लेकर गया जिन शहरों में लायबिलिटी थी, जहां मेरा रास्ता रोकने के लिए हजारों लोग सामने खड़े रहते थे। वहां पर वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या मेरा परिवार शक्तिशाली होता है, ये मुझे आप लोग से चाहिए।
उसी के लिए आप आपका चौरसिया जी, आप विश्वास रखिए, आपका परिवार शक्तिशाली होगा। हमने तो आपको व्हाट्सएप भी किया था जब ये मेराज ने आगे की जमीन बेच दी थी, कि मैंने कहा कि ये जमीन बिक गई है, और अब उसके बाद की पीछे की सारी जमीनें सुल्तानपुर में पड़ी हुई थी, बात नहीं हो पाई। नहीं तो अगर आप मुझको बता देते तो हम लोगों के पास वो टीम है कि जो उनसे लड़ सकती थी, लेकिन अब वो सारी। जी सर। श्रीवास्तव जी, सॉरी श्रीवास्तव जी, देखिए ऐसा होता है ना कि कुल्हाड़ी का जो लोहा होता है बहुत छोटा सा होता है और बहुत बड़े पेड़ होता है वो, लेकिन कब जब उस कुल्हाड़ी के छोटे से टुकड़े में एक हाथ का उसी पेड़ की लकड़ी का कुंदा लगता है, लग जाता है। हमें ये पता ही नहीं था कि हम जिसको दे रहे हैं घर की रखवाली करने के लिए, लायबिलिटी उतारने के लिए, वो मीठा मीठा बोल करके इतने मैसेजेस उसके हैं कि हम आपके बच्चे हैं, आपके परिवार का हिस्सा है, कि आपको हम पे भरोसा नहीं है। उस आदमी ने जमीनें ली इस नाम पर कि सुल्तानपुर की पूरी लायबिलिटी खत्म करेंगे। आपको बताऊं कि कोविड का समय था और लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन जब खुला था तो पहली रजिस्ट्री देखा जाए तो सुल्तानपुर तहसील में हम लोगों को प्राउड हुआ था कि हम वो हैं जो सरकारी रेवेन्यू बंद हो गया था कोविड की वजह से, लेकिन हम लोगों ने सुल्तानपुर तहसील को पहला रेवेन्यू दिया है, पहली रजिस्ट्री कराई और अपना अथॉराइज्ड सिग्नेटरी भेजकर रजिस्ट्री कराई हमने वहां पर, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर हमने ये काम किया था। तो हम तो उस समय कुछ और मन में लेके चल रहे थे, लेकिन वो बेईमान आदमी बेईमानी करने बैठा हुआ था। खैर बचेगा नहीं, क्योंकि जांच जिस तरह शुरू हो चुकी है, हर वो शख्स जो बेईमानी करके कंपनी जमीन हड़पा है या विदाउट लायबिलिटी सबमिट किए उसने रजिस्ट्री करा ली है, वो सारे लोग नापे जाएंगे। वो सारे लोग नापे ही नहीं जाएंगे, बल्कि उनका जो अंजाम होगा वो उस स्तर का होगा कि शायद जीवन भर वो इस बात को पछताएंगे उन्होंने गलती क्यों करी। जेल उनका है, क्योंकि अगर आपसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो अपराध तो है ही, लेकिन आपसे अनजाने में अपराध हुआ है, उस अपराध को देखते हुए कोई जानबूझकर उसमें अपराध कर जाए तो उससे बड़ा अपराध होता है। तो अब सीधी सी बात है कि जो हो गया सो हो गया है। फिलहाल पीछे की जो बातें हो गई, हम आगे की बात करें। बस खाली चौरसिया जी को आप मदद करिए, अपने आप मदद हो जाएगी। चौरसिया जी जो चाहेंगे हम उनकी मदद करेंगे। सुल्तान भी आप बात कर रहे थे इनसे कि विवेक जी से, ये सब बहुत अच्छे टीम के लोग हैं, और ये लोग चौरसिया जी के साथ लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, विश्वास के साथ लगे हुए हैं। नहीं, मुझे पूरा यकीन है जिस तरह चौरसिया जी की मेहनत चल रही है, जिस तरह से इन लोगों को आमंत्रित किया अपनी मीटिंग के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी टीम को डेवलप भी कर लेंगे। बस आप जैसे लोगों के साथ मिलता रहा इनको, तो अपने आप ये पूरी तरीके से जो है अच्छा खासा अपना जो कुछ भी इनकी जिम्मेदारी उसको पूरा करेंगे ये, और आशा करता हूँ कि आप लोग इनका पूरा साथ देंगे भी जो है। बिल्कुल साथ देंगे, और हम आपका साथ देंगे, इनका तो देंगे ही, मैं आपका साथ दूंगा। आपका कोई बाल बांका यहाँ नहीं कर सकता, हिंदुस्तान को तो नहीं कर सकता, मैं इसकी गारंटी देता हूँ पूरे। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चीज के लिए। बस आप लोगों का ईमानदारी के साथ काम करें बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का साथ, आप लोगों का इस तरह का सपोर्ट और ऊपर वाले की तरफ से दी गई ताकत और मेरी ईमानदारी अगर रही तो सच में हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोग तो हैं ही बैठे हैं बड़े बुजुर्ग की तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी और को मौका देना चाहूंगा और फिर से एक बार आपसे इस बात के लिए माफी मांगूंगा कि आपके कई मैसेजेस आने के बाद मैं उस समय, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज होता था, कई बार कुछ मैसेज बड़े वजनी होते हैं, उसका जवाब जो होता है ना वो सिर्फ हाथ से लिख कर टाइप करके नहीं दिया जा सकता है, वो जब तक सामने रूबरू ना हो तब तक नहीं किया सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे मैसेज देखते रहिएगा कभी कभी। मैं जरूर। चलिए, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके परिवार को भी धन्यवाद। चौरसिया जी, आप श्रीवास्तव जी के अलावा किसी और का बताइए। जी, सुरेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, ये सुल्तानपुर से ही रेल यूनियन सचिव जी हैं। सुरेश चंद्र द्विवेदी जी। सुरेश जी इस नाम से नहीं है, इसमें एस द्विवेदी है क्या सर? ना, एस, एक मिनट, एस द्विवेदी। आप फोटो देखिए, उसमें दिखाई दे रहा फोटो?
हाँ देख रहे हैं सर। हाँ एससी द्विवेदी दिख गया हाँ, मुझे। एससी द्विवेदी, एससी द्विवेदी। राइट, चलिए मैं खोलता हूँ। द्विवेदी जी प्रणाम, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी प्रतिबद्धता को सलाम करता हूँ कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए आप आज भी इतने अपना समय दे रहे हैं और उनको उस से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो केवल मैं चौरसिया जी को जानता था शुरुआत में, ये हमारे पास आए, हम लोगों ने करोड़ों का बिजनेस सुल्तानपुर से कराने का काम किया। जी। और उस दौर में भी जिस समय सारे लोग अविश्वास कर रहे थे, मैं ये कह सकता हूं कि सुल्तानपुर से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कंपनी के खिलाफ कहीं एफआईआर में गया हो, क्योंकि लोगों को इतना विश्वास था। चौरसिया जी भी लगे हुए थे, हम लोग भी, कम से कम इनकी टीम के और लोग तो नहीं बात करते थे, बाकी लोग तो कन्नी काट लिए थे, लेकिन ये जो कुछ भी इनको जानकारी होती थी हम लोगों से शेयर करते थे। और ये भी ये कहते थे कि निश्चित रूप से वो दिन जरूर आएगा जब राशिद जी लौट करके आएंगे और हम लोगों की लायबिलिटी निश्चित रूप से उतरेगी। अभी सुल्तानपुर के बारे में आपने विवेक जी से जो है वो बताया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और मैं खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई यहाँ का प्रोजेक्ट बनता है तो जो यहाँ के लोग हैं निश्चित रूप से उसमें अपनी जो जिम्मेदारी है उतारने का काम करेंगे। लेकिन अभी आपने बताया कि सुल्तानपुर में बन नहीं पा रहा है, और बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिनको आपने जिम्मेदारी दी थी, चाहे वो महराज रहे हों, चाहे वो मोहन जी आते थे, जो है वो पेपर तो कभी दिखाए नहीं वो हम लोगों को, लेकिन इन लोगों ने मेन जमीन को बेच दिया इधर उधर। अब खाली पीछे की जमीनें हैं। अगर कोई ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए बन पाता है तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो लायबिलिटीज है उसमें उतर जाएगी। नहीं तो अब लोगों को इंसिस्ट करेंगे कि थोड़ा सा जो आपका प्रयागराज और मिर्जापुर के लिए किया है, जो लोग वहां पर अपना लेना चाहेंगे वो लेंगे। जी चलिए, अगर फिलहाल मैं बता दूं कि करीब अभी सुल्तानपुर के लिए हम लोग पर्सनली इस तरह से कोई प्रोजेक्ट तो अभी नहीं प्लान कर पा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयागराज और आपका मिर्जापुर और इवन वाराणसी भी अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे शहर हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में धार्मिक स्थली के तौर पे भी जाने जाते हैं, और जहां पर विकास हिंदुस्तान में तो हर हाल में संभव है ही है, और कीमतें भी उसी हिसाब से जाएंगे। और विश्व का पर्यटक स्थल भी देखा जाए है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, साल में एक बार या दो बार तो यहाँ पर मजमा भी लगता है, भीड़ भी लगती है। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये जगह वो है जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन अच्छा मिल सकता है। तो एटलीस्ट जो लोग जा सके, मैं इसलिए भी चाहूंगा कि जैसे आप गांधी जी की दांडी यात्रा को याद करें, पढ़े लिखे आप सभी लोग हैं तो आपको याद भी होगा, पता भी होगा, तो आपने पढ़ा भी होगा कि दांडी यात्रा के वक्त गांधी जी की उम्र और उनके साथ के साथियों की उम्र बेइंतहा थी और कोई तैयार नहीं था साथ चलने के लिए, सिवाय गांधी जी के हौसले के अलावा और कोई आगे नहीं जा रहा था। तो अगर उस तस्वीर को, उस पिक्चर को अगर याद करें तो आप देखेंगे दांडी यात्रा की पिक्चर में गांधी जी ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में उठ करके आगे बढ़ रहे हैं, पीछे कर दिए और फिर लोग पीछे आदमी चले गए। क्योंकि गांधी जी ने जब ये हौसला किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कहाँ गांधी जी उम्र के अंदर आप दांडी यात्रा, पैदल यात्रा करें, इतनी दूर तक चलेंगे आप जो है। तो बात वही है कि चलना पड़ता है, और पहले शुरू में ऐसे लोगों को साथ देना पड़ता है जिन्हें देख करके बाकी लोग उनके पीछे उसी तरह से आए और इतिहास फिर लिखा जाता है। तो आप लोग अगर आज किसी प्रकार से अपनी टीम की लायबिलिटी उतारते हुए, चौरसिया जी को सपोर्ट करते हुए, अपनी टीम को लायबिलिटी मुक्त करते हुए, शाइन परिवार के लिए कुछ करते हुए, मेरे सहयोग के लिए कुछ करते हुए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जो इस समय सबसे बेहतर प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग फैमिली वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। क्योंकि मैंने जिनसे भी अभी तक बातें करी उन सभी लोगों के बातचीत में चेहरे पर वो एक पारिवारिक भाव दिखाई दिया। तो वो पारिवारिक भाव के तहत अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी जमीन प्लान करते हैं जिसमें अप्रिसिएशन का आपको फायदा मिले, और रियल एस्टेट मैंने सिखाया भी यही है कि जमीन अगर आप खरीद कर इंतजार करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, यानी अगर आप खरीद लिए और अब इंतजार किया तो फायदा मिलता है, और इंतजार करके खरीदते हैं तो आप फायदा कमवाते हैं किसी को। ये सबसे बड़ा लॉजिक है जमीन का।
कि आपने खरीद लिया और इंतजार किया तो आपको बढ़ी हुई कीमत का फायदा मिलेगा, और अगर आपने इंतजार करके खरीदा तो बढ़ी हुई कीमत आप चुकाते हैं। तो आज यही मौका है मिर्जापुर में और प्रयागराज में जहां पर कीमतें बढ़नी हैं। तो अगर आज आप वहां पर जाकर अपनी लायबिलिटी को खत्म करते हुए अपनी जमीन खरीद करके इमीडिएट, मिर्जापुर में तो हमने एक ऑफर भी किया हुआ है 30 तारीख के अंदर अंदर अगर आप मात्र बुकिंग अमाउंट डाल देते हैं जो कि 50,000 रुपए से ही है, तो तकरीबन 75,000 रुपए की बाउंड्री, 75,000 रुपए की बाउंड्री, वो जो कि 3 फीट की सीमेंटेड बाउंड्री जिसमें 10 फीट का गेट लगा हुआ होगा, ये हम आपको करवा के देते हैं अपने पास से, जिसका पैसा 1 साल में आपको देना है। मतलब ये बाउंड्री जो आप 90,000 में मार्केट पाएंगे, लेकिन क्योंकि बल्क में हम करवा के दे रहे हैं तो मात्र 50,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट डाल देने के बाद आप बाकी रजिस्ट्री या बाकी पैसा बाद में दे। लेकिन 2 तारीख को हम लोगों ने अपना एक सामूहिक भूमि पूजन का आयोजन किया है जिसमें तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की अब तक वहां पर बुकिंग हो चुकी है। जो लोग वहां पर आएंगे, जिनको हमने ये ऑफर किया है कि आप आकर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ में दिखाइए कि देखिए जमीन हमने ली है, इस जमीन पर अब हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और कंपनी की तरफ से बगैर 1 रुपए लिए हुए, खाली आपने बुकिंग अमाउंट डाला है जो कि आप प्लॉट रजिस्ट्री में मर्ज करेंगे, आपने 1 रुपए भी बाउंड्री वाल नहीं दिया, हम 75,000 रुपए की हमारी लागत की बाउंड्री वाल आपको विदाउट सिंगल पेनी लिए हुए करके दे रहे हैं, जिसका पैसा आप अगले महीने से 12 किस्तों में दीजिए, यानी 13 महीने में आपको पैसा चुकाना है। तो ये ऑफर है। मेरे ख्याल से इस ऑफर का या इस तरह की जो भी फायदे हैं इसको आपको अवेल करना चाहिए। वो भी मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आज 40 बाउंड्री हम वहां पे करवाते हैं, आप लोग भी 5-10 बाउंड्री का आप लोग भी हो जाते हैं, अगर 50 बाउंड्री किसी प्रोजेक्ट पर हो जाता है जहां पर 150-200 प्लॉट हो, तो अपने आप उसकी कीमत बढ़ेगी, अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ेगी। प्लॉट फुल्ली डेवलप है, सड़कें बनी हुई हैं, और अब हम 2 तारीख के बाद से वहां पर और विकास का कार्य शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम लाइट, बिजली सबकी व्यवस्था कराएंगे। तो आप ये मानिए कि जिस रेट पर आज आपकी साइट है उस रेट से भी ज्यादा आपको फायदा वहां मिल सकता है, और जितने भी आप उस पे वो जाएंगे, मतलब आगे जितना वक्त आपका यहाँ बीतेगा उस वक्त के अंदर वहां पे आपको अप्रिसिएशन का ही फायदा मिलेगा। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, लायबिलिटी भी उतर जाएगी, आप साथ साथ एक बेहतर जमीन मिल जाएगी जहां पर आप अप्रिसिएशन का फायदा लेते हुए 2 पैसे अच्छे से फ्यूचर में उस जमीन को बेच के भी कर सकते हैं। अदरवाइज छोड़ भी देंगे तो बीचू कैंपस हो गया, मुलायम सिंह यादव डिग्री कॉलेज हो गया, एनटीपीसी के वहां पे काफी योजनाएं आ रही, बहुत सी चीजें वहां पर हो रही है। और एक जानकारी और है, आपने पढ़ा अगर हो तो जो आपका बीचू कैंपस है वहां तक इस समय नगर निगम पहुंच रही है, तो नगर निगम से आपकी दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है पसंद भी आएगा। और जी एक मिनट में और लूंगा आपका। मैं वैसे टीम का तो इनके हिस्सा नहीं रहा हूं, लेकिन जी, जी। हम लोगों के कहने पर कम से कम 30 से 35 लोगों ने प्लाट में और आपकी योजनाओं में पैसा लगाने का काम किया है। चौरसिया जी जब से आए थे तब से शुरू से इन्होंने हम लोगों से कहा कि नहीं अपना आईडी दे दीजिए, आपकी आईडी लगा देता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग क्योंकि ये काम नहीं करते हैं, और लेकिन आपके आने से अगर हमारे लोगों को कुछ फायदा हो सकता है तो जरूर होना चाहिए। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि कम से कम उन लोगों की जो लायबिलिटीज हैं वो उतर जाएं, और इस बीच में चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, हम लोगों ने कुछ, हम लोग सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, बीच में चौरसिया जी से कह करके हम लोगों ने कुछ वृक्षारोपण करते हैं तो ट्री गार्ड वगैरह इन लोगों से ले लिया था। बस इसलिए बताने का खाली एक ही मकसद है कि हम लोगों ने कोई एक पैसा कंपनी से लिया नहीं है, हम लोग टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग, चूंकि आपकी योजनाएं इतनी अच्छी थी कि उसमें उससे जुड़ने का उन्होंने काम किया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज है वो जितनी जल्दी किसी भी स्तर पर उतर सके वो उतर जाए, कम से कम जो हम लोगों के ऊपर कोई आरोप लगने वाला है वो ना लगे, बस एक ही निवेदन है। नहीं, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं द्विवेदी जी, मेरा जो पूरा प्रयास है इसी उस पर है, और मैं चाहूंगा कि चौरसिया जी के साथ में साइट विजिट करें। कल तो शायद आपकी साइट विजिट है भी चौरसिया जी, काफी लोग कल आप जा रहे शायद मेरे ख्याल से, तो आप साइट विजिट कराएं, लोगों को दिखाएं और दिखा करके कोशिश करें कि अगर 2, 4, 10 लोग भी आपके सहयोग में खड़े हो गए चौरसिया जी और आपका काम हो गया तो वो 40-50 का कारवां बना देगा। और मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए मिर्जापुर के लिए और वहां के लिए प्रेरित कर रहा हूं, क्योंकि ये वो जगह होगी जहां पर आपको हर महीने डेवलपमेंट और अप्रिसिएशन दोनों दिखाई देगा। आपके पैसे के, निवेश के पैसे की जो सही रिटर्निंग और वैल्यू मिलेगी, जो आपने बताया एप्रिसिएशन ऑफ मनी, वो आपको इन प्रोजेक्ट पे अच्छे से मिलेगा जो है। तो कल देख लीजिए, विजिट करा दीजिए, कोशिश करिए, और आवश्यकता पड़े तो मेरे से आप एक बार वीडियो कॉल पे बात करा दीजिए। मैं अपने कस्टमर्स के लिए
हर उस जी भावी कस्टमर के लिए, हर उस जी एसोसिएट के लिए तैयार खड़ा हूं जो कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए प्रयासरत है, एनी टाइम, कभी भी, किसी भी समय पर। जी सर। ठीक है, मेरा साइट टाइम भी हो रहा है चौरसिया जी, क्योंकि 9:30 हो रहे हैं यहाँ पर और आपके 11 बज रहे हैं। एक सर आध लोग और उनसे बात करता हूँ। बस रांची को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, रांची को बगैर समय दिए तो। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट द्विवेदी जी। बस दुआओं में याद रखिए, आप लोग की दुआएं हमारे काम आ जी जाए, बस बिल्कुल मेरी बिल्कुल दुआ है। बिल्कुल। धन्यवाद, आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जज्बा, ये हौसला उस माटी का है जिस माटी में न जाने कितने शूरवीर को पैदा किया है। जितना संघर्ष और संघर्ष से उबर करके इतिहास रचना हिंदुस्तान की माटी में है, उतना विश्व की किसी और माटी में नहीं है। तो बस ये उसी माटी का चमत्कार है और आप लोगों की दुआओं का असर है, क्योंकि हमारे देश में आशीर्वाद, दुआएं, ये सबसे ज्यादा मिलती है। दवा कम काम करती है, दुआ ज्यादा काम करती है, इकलौता देश काम है। करती है, बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ क्यों नहीं काम करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी चौरसिया जी बताइए, रांची से किसको अनम्यूट करना है? राम दुलारे जी, हजारीबाग। राजगीर ना, राजगीर। राम दुलारे जी हजारीबाग। लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है पी राम दुलार SAW हजारीबाग। हाँ हाँ, हजारीबाग ही होंगे जी। राम दुलार जी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया है, न तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। और आज हमको लगता है कि बहुत अरसों के बाद आपसे बात हो रही है सर, डायरेक्ट। पहले तो एक चीज सीख लीजिए, आपने मेरी कोई LDP अटेंड करी है, ज्वाइन करी है? सर रांची में अपने सबसे फर्स्ट मीटिंग किया था, आपको याद होगा सर। वो मीटिंग का होटल का अरेंज हम ही करवाया। तो मैं आपको एक बात कहूं, मेरी ट्रेनिंग में हमेशा एक बात कहा करता था कि आप जिस चीज को भी दोहराते हैं अपनी जिंदगी में, हमारी जबान पे सरस्वती बैठी होती है और भगवान कहते तथास्तु। और आपने अभी बोला कि अच्छा तो नहीं है, कह नहीं सकते, तो आप जब ये कहते हैं तो ईश्वर ऊपर से बोलता है तथास्तु, तो आप अच्छा होते हुए भी कई बार अच्छा नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो अपनी भाषा बदलिए आप जी। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो, आपके दोनों हाथ सलामत हैं? यस सर। आप दोनों हाथ काट के मुझे देंगे 20 लाख में? सर ये तो करोड़ों की, ये अनमोल है सर। 20 लाख में काट के देंगे? सर ये अनमोल रतन है सर, इसकी केवल एक ही होती है, जब जिंदगी की सांसें जब रुक जाती है तभी ये जा सकती है। मतलब करोड़ों रुपए में अपना दोनों हाथ नहीं दे सकते ना आप मुझे? यस सर। तो कैसे कह दिए कि आप अच्छे नहीं हैं? खाली करोड़ों रुपए से ऊपर के तो हाथ लेके घूम रहे हैं आप। ऐसे करोड़ों का आपका पैर होगा, ऐसे करोड़ों रुपए आपका दिमाग होगा, 100 करोड़ का तो शरीर लेके घूम रहे हैं और कह रहे अच्छे नहीं। जरा एक बात बताइए, अगर किसी आदमी का शहर के मध्य में 100 करोड़ का शोरूम हो सोने का और बोले हम अच्छे नहीं, तो उसको क्या कहेंगे आप? चलिए सर, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जी, आप बोलिए कैसे हैं आप? ठीक है सर, चलिए पहले से बेहतर हुए। जी बताएं। बस सर हम लोग मतलब कि काम तो स्टार्ट किए थे। आपको याद होगा सर कि छोटा सा चेहरा याद होगा आपको। मेरा नाम हुआ राम दुलार साहब, हजारीबाग से हैं, बड़का गांव हजारीबाग से हैं सर। हमने मनोज जी का टीम में थे, सिंघम में अमिताभ सर का टीम में थे, ठीक है। बट उन लोगों ने सारा अभी पन्ना तो मतलब सारे उन लोग पल्लू सारे हटा दिए हैं। अभी किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ना कोई बातचीत हो रहा है। कभी बहुत अरसे से बात हुई एक बार मनोज जी से बहुत पहले, अभी उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तरह का बात हुआ। फिर सर हम लोग प्रयास के, एक आपका हजारीबाग हम लोग यहाँ पे प्लॉट हुई थी, याद होगी सर आप। मशोक राम से हमने बहुत बार जाके मिला भी, जो लैंड का जो सी मतलब जो करने वाले थे, एक्वायर करवा के हम लोग को जो दे रहे थे, तो उनसे भी बहुत तरह का बात हुआ। तो सर मैं, हमारे यहाँ 1 एकड़ 7 डिसमिल का रजिस्ट्री था साइंस सिटी के नाम से। तो 37 डिसमिल का सर अभी मोटेशन हुआ है, जो मोटेशन कॉपी मेरे पास है, बट 71 डिसमिल का अभी तक मोटेशन नहीं हो पाया है। हमने इस बात को, आपने रजिस्ट्री कराई थी? यस सर। आपने रजिस्ट्री कराई थी?
नहीं, मेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं थी, कंपनी का आपका जो क्या नाम था, जो एक्सीडेंट में मर गए, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। पर्नो। हाँ, पर्नो। मैंने अरुण जी को भी फोन किया था एक बार। अरुण जी हमने एक मिनट रामदुलार जी, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया हूँ, और प्रश्न के तात्पर्य नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री है और वो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या आपके नाम पर रजिस्ट्री और दाखिल खारिज नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं? कंपनी के नाम से रजिस्ट्री था, पर्नो मुखर्जी उनके थे प्रोप्राइटर, मतलब कि ऑथराइज पर्सन थे, ऑथराइज सिग्नेटरी थे, और उसका दाखिल खारिज अपने नाम पे नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। तो वो नहीं, 37 डिसमिल का हो गया है, आपका 71 डिसमिल का नहीं हो पाया है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों, मतलब आप ये बात हमें क्यों बता रहे हैं, क्या मतलब इसके पीछे क्या तात्पर्य है, वो तात्पर्य बताइए। लॉजिक ये था सर कि जैसे वो बात हुई थी पहले हम लोग के, कि सर ये जमीन अगर पूरी तरह से हो जाएगा, तो हम लोग को मनोज जी लालसा दिए थे कि इस जमीन को अगर करवा लेते हैं आप लोग मोटेशन वगैरह, तो ये जमीन हम पावर सर से दिलवाएंगे। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि एक ऐसी बात को आप यहाँ पे कह रहे हैं जो बात सिरे से गलत और अनैतिक है, क्योंकि हजारीबाग की जो जमीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस जमीन पर मनोज जी भी जानते हैं, बाकी लोग जानते हैं कि वहां जो रजिस्ट्री के साथ साथ पीछे की जमीनों पे एडवांस पैसे भी दिए गए थे। बहुत बड़ा उस जमीन पे स्कोप नहीं था, और उस जमीन के ऊपर इतनी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कई लोगों की, जो लोगों में से कुछ लोग मेरे पास दुबई भी आए थे, हजारीबाग के भी कुछ लड़के मेरे पास आए थे, जिन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार बार ये प्रलोभन दिया कि जमीन हमको दे दीजिए, हम इसको बेच करके लायबिलिटी उतार करके, लेकिन वो हमें सिरे से लग रहा था कि वहां पर कुछ साजिश चल रही है। उस जगह पर शायद कुछ लोगों ने वहां पर कुछ काम भी शुरू करा दिया था बगैर हमारे किए कराए, तो हम लोगों ने उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया था। आपने जो बताया ना कि म्यूटेशन और बाकी चीजें हमें पता है, लेकिन हमने उस जमीन को ऐसे पेंडिंग छोड़ रखा था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी न्यायालय के द्वारा हम उस जमीन तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल उस जमीन पर अगर कोई भी आपको वादा करता है तो वादा गलत है और झूठा है। उस जमीन पर कोई भी आपसे कोई आश्वासन देता है या उससे पैसा लेने की बात करता है, पैसा देने की बात करता है, तो वो भी झूठा है और गलत है। उस पर बिलीव मत करिएगा। इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करके आगे बढ़े। हजारीबाग की जमीन जो मेन हाईवे से लग करके थी, उस जमीन पर कई लोगों ने प्रयास किया। मनोज ने मुझसे कहा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैंने सिरे से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा सा था, लायबिलिटी बहुत बड़ी थी, और मांगने वाले 3 टीमें थी। टीम विक्रांता ने भी वहां काम किया हुआ था, आपकी आईकेआर टीम के लोग भी थे जो वहां काम कर रहे थे, वो भी मांगने आए थे मुझसे, और मनोज की टीम वो भी मांग रहे थे मुझसे। उसको देने का मतलब ये था कि उसमें कुछ लोग की जेबें तो भर जाती, सबकी लायबिलिटी ना खत्म होती, कंपनी फिर भी गाली खा रही होती। अगर 100 लोग की लायबिलिटी में 90 की लायबिलिटी दूर हो जाए, 10 बचे रह जाए, 10 तो गाली देते रहेंगे ना। तो हमने उस जमीन को ऐसे ही प्लान किया था, अगर हमसे कोई जमीन ले तो एटलीस्ट एक टीम ले और वो टीम पूरी की पूरी लायबिलिटी खत्म करने का वादा करे, ठीक है? तो तब जाकर हम कुछ चीज कर पाएंगे उसमें। तो फिलहाल उसको आप छोड़ करके आगे बढ़े। अभी के लिए बताएं, अभी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बस सर, अभी हम लोग सारे टीम रेडी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी आपके जूम मीटिंग में अटेंड हुए हैं, और सभी चौरसिया सर का गाइड में हम लोग चल रहे हैं सर, ठीक है? तो सर से हमारी बात हो रही है। एक राय देंगे आपको, ध्यान सुनिएगा, मैं बात समझ गया, क्योंकि आप जहां से बिलोंग कर रहे हैं और क्योंकि आपकी बातचीत में मुझे वो भास दिखाई दिया। देखिए, शाइन सिटी तभी आगे बढ़ी थी जब शाइन सिटी ने एक ही आदमी की गाइडलाइन को और एक ही आदमी के डायरेक्शन को माना था, और उस आदमी का नाम था राशिद नसीम। उसके लिए गए फैसले और उसके द्वारा किया गया कार्य ही शाइन सिटी के विस्तार का कारण बना था। आज भी आप जब यहाँ पे बात करके जाएंगे, और हजारीबाग, रांची, झारखंड के तकरीबन सभी लीडरों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, सुना होगा ना आपने। तो ये वो जगह है जहां पे लूट कर खाने के लिए आपके ऊपर एक लेवल से नहीं करीब 5 लेवल के लीडर बैठे थे, जिन्होंने कंपनी की जमीनें वहां पर लूटी भी। अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, रांची में कंपनी की जमीन थी, जिस जमीन की रजिस्ट्री ब्रिज मोहन सिंह ने अपने और अपने जानने वाले लोगों के नाम पे कराई, ये कह करके इससे बड़ी लायबिलिटी खत्म करेंगे। चाहे ब्रिज मोहन हो, चाहे मनोज हो, चाहे डॉक्टर अमिताभ हो, चाहे ऑथराइज सिग्नेटरी हो,
ये सारे लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था वहां पर, वो मकसद था कि किसी भी तरीके से 20, 25, 50 लाख रुपए निकल आए, और उसके बाद भी कंपनी बेईमान है कह देंगे हम। आज रांची की जमीन दे दिया, तभी मैं बोल, रांची की जमीन दे दिया, पूरा बिहार लूट के खा गए ये लोग, इनकी टीमों ने खा डाला। और उसके बाद भी आज कंपनी चोर है, बेईमान है, कंपनी के बारे में गलत बोला जाता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग अपनी लायबिलिटी खत्म करने आए हैं तो पहले ऐसे लोगों की, मेरी बात सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को सुनना तुरंत बंद कर दें जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने का काम करते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का मध्य तक कंपनी भगवान का रूप थी, और जब कंपनी ने काम करना बंद कर दिया, 40% पे आउट बंटना बंद हो गया, गाड़ी मिलनी बंद हो गई, रिवार्ड मिलना बंद हो गया, फंड सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो क्या कंपनी बेईमान हो गई? कंपनी भाग गई और पता नहीं क्या क्या चीजें। मेरे पास अगर कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आया होता तो आज रांची की पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई होती। रांची जैसे क्षेत्र की लायबिलिटी, रांची के सॉरी पूरा झारखंड बात करूं, झारखंड की लायबिलिटी खत्म करने के लिए मेरे हाथ से, मेरे जरिए कम से कम 5 करोड़ रुपए बांटे गए हैं जो कि लोगों तक नहीं पहुंचे। जमीनों के तौर पर अच्छी खासी जमीन को कुर्बान कर दिया गया जो आज तक लोगों को नहीं मिले हैं। इतना बांट देने के बाद भी आज भी आपसे मैंने सवाल किया कैसे हैं, तो आपने कहा कि अच्छे तो नहीं है, कह सकते हैं बच्चे, सिर्फ इसलिए आप ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में, या आप उन लोगों के बीच में हैं जो चाहते ही नहीं है कंपनी तरीके से काम कर सके। आपकी लायबिलिटी उसी दिन उतर जाएगी जिस दिन आप एक ही इंसान को, अपना आइडियल, अपना आदर्श और उसकी बातों को आप अटल मानकर चलेंगे। भले ही आप रिडेम्पशन जाए या ना जाए, लेकिन घर इंतजार कर लें तो भी लायबिलिटी उतर जाएगी। आप हमसे रास्ता मांगिए, हमें रास्ता मत दीजिए आप, क्योंकि मैं एक हूं, एक को फॉलो करना आसान है, 1 लाख को फॉलो करना मुश्किल है। अगर मैं कभी आपको, कभी किसी और को, कभी किसी और को फॉलो करूंगा तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर इस एक इंसान पर हजारों लाखों लोग भरोसा कर रहे हैं और आज कंपनी खड़ी है, जिंदा है, तो अगर इस एक इंसान का भरोसा लाखों लोगों पे हो गया और लाखों लोग राशिद नसीब बन गए, तो सारा दुनिया की कोई ताकत नहीं जो लायबिलिटी उतरने से रोक ले और हमें आने से रोक ले। अभी आपने जो बातें बताई ना कि पूरा डिसमिल कितना आपका म्यूटेशन है, कितना नहीं, ये आपका वही ज्ञान है जो लोगों ने दिलवाया है। मैं किसी को पावर नहीं देने जा रहा हूं बाबू। हाँ, ये अब कहानी भी पुरानी हो गई, पहले हो सकता होता, मैं कि मुझसे कितनी बार मांगा गया, कई लोगों ने मांगा मुझसे पावर, देवदत्त ने मांगा मुझसे पावर, सुनील ने मुझसे मांगा पावर, ब्रिजमोहन ने मुझसे मांगा पावर, ये एक बच्चा है यहाँ पर रांची में रहता, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी आया मुझसे पावर मांगने के लिए कि हमें दे दीजिए। लेकिन क्या करता मैं देकर यार, 20, 25, 50 लाख की लायबिलिटी उतार करके लोग, मतलब करोड़ की न उतरती, शायद 2-4 लायबिलिटी उतारते, उसके बाद भी कंपनी गाली दे रहे होते। समझ गए? तो आप उस व्यवस्था में आगे बढ़िए जो कंपनी ने दे रखा है। आज कंपनी रांची में अपनी जमीन लेकर के आई है, वही रास्ता हमारे पास में है, उस रास्ते पे चल सकते हैं। साथ आइए, जान लगा दूंगा आपके साथ, आपकी टीम के साथ में, जो बन पड़ेगा सब कर डालूंगा आपके साथ, आपकी टीम के साथ। लेकिन चलिए उस रास्ते पे जो रास्ता कंपनी दे रही है, ना कि उस रास्ते पर जो रास्ता आप हमें दिखा रहे हैं। ठीक है सर, मैं वो रास्ता दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब कि मैं जानकारी, मतलब मेरे हिसाब में था वही मैं बता रहा हूँ सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से बोल रहे हैं, आपकी लायबिलिटी अगर मुझसे उतर सकती है तो चलिए अच्छी बात है, आप रास्ता नहीं दिखा रहे, मुझे अच्छा लगा। तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करिए, क्योंकि पहले भी आपने मुझे ही फॉलो किया। जब मैं कहता था कि 1 लाख की PIP लेंगे तो 2 लाख आपको मिलेगा, तो आपका कस्टमर जब आपसे कहता है ऐसे कैसे संभव, तो आप कहते हैं अरे राशिद सर, हमारे चेयरमैन ने कहा है, एक बार आप इनकी वीडियो देखिए, एक बार इनकी मीटिंग देखिए, और मीटिंग, तो वो बिलीव करता था। जब आप कहते थे कि 5.5 लाख के बिजनेस पर एक कार, क्विट कार मिल जाएगी, तो लोग पूछे ऐसे कैसे संभव, 5 लाख के बिजनेस पर आपको 5 बदले में 10 मिल रहा है और एक गाड़ी भी मिल रही है, तो आप कहते थे राशिद सर ने कहा इसलिए हो जाएगी, और संभव होता था वो। समझ गए? मेला लगा लगा के गाड़ियां बांटी हैं। शाइन परिवार के अंदर लोगों ने अपने बच्चों को जितनी गाड़ी ना दी होगी बचपन में खेलने के लिए ना, उससे ज्यादा गाड़ी लोगों ने अचीव करी, लेकर के भी गए। क्यों? क्योंकि लोग एक आदमी को फॉलो करते थे। तो आप हमें फॉलो करिए, और बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करिए। मैं कहूंगा लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और पैसा भी कमा लेगी। सर, आज तक सही बात है कि मैं आपको फॉलो किया हूँ, और मुझे इस बीच में बहुत सारे लोग ने भी कहा कि नहीं, ऐसा है कि आप कंपनी पे FIR करें, कंप्लेंट करें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आज तक कभी ऐसा नहीं कि मेरा कम से कम बिड एंड हॉट डील में कम से कम सर करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट है हम लोग का।
मेरा टीम का। मेरा खुद उसमें सर करीब करीब 22 लाख से ऊपर है। तो चलिए मिल करके लायबिलिटी उतारते बेटा, और लग करके जो है इस चीज को करते हैं, अपनी मतलब जो कहानी उसको बदलते हैं, और उन लोगों को जिन्होंने कहा कि FIR करा देते हैं दुनिया कहानी, उनको जवाब देते हैं काम से। उनको जबान से जवाब देने से कोई फायदा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं जी हम अच्छे तुम बुरे, वो बोले नहीं जी हम अच्छे तुम बुरे, इससे क्या फायदा है। 2 4 10 की लायबिलिटी उतारिए, 1 आध 2 की भी लायबिलिटी उतारिए। रांची के अंदर साइट आई हुई है, बहुत प्यारी साइट है, वहां पे जाकर अपनी लायबिलिटी खत्म करिए। 2 4 की लायबिलिटी का उतार के पेपर दिखाइए लोगों को, देखो भाई ये रजिस्ट्री हमने कराई है, सब करके दिखाइए। देखो उसके बाद फिर क्या होता है, माहौल बदल जाएगा पूरी तरीके से। और कुछ कहना आप? पूरी टीम के साथ हम लोग जाएंगे सर रांची विजिट करने, ठीक है। अभी हम लोगों ने मतलब कि दिवाली से पहले चौरसिया सर से बात हो रही है 5-6 दिन से, तो इधर दिवाली था, अब छठ हो रही है, तो हम लोग छठ के अंदर में ही चले जाएंगे विजिट करके। जब भी जाइए वहां पर आप चौरसिया जी से उनका मनीष का नंबर ले लीजिए, जो बच्चा वहां पे साइटें देख रहा है, बहुत अच्छे से। मनीष जी का नंबर मुझे मिला हुआ है, चौरसिया सर ने मुझे दिया हुआ है, मैंने बात भी की है, ठीक है। इसके पटना साइड में भी हम लोग बात कर रहे हैं, पटना साइड में हमारे कुछ कस्टमर थे, तो वहाँ पे भी बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हमको लोग को जाना है। सर मैं देखिए जी बोलिए, आप बोलिए कंप्लीट करिए आप। सर कुछ हमारे एक रिक्वेस्ट था कि कुछ लोग थे, तो सर एक बार आप बात करने के लिए चाह रहे थे पॉजिटिव थोड़ा सा वे में, तो उनसे थोड़ा सा बात कर लेते तो अच्छा होता। मैं एक काम करता हूँ बेटा, मेरे एक्चुअली एक मीटिंग हमारी थी, आप अपना नंबर चौरसिया जी के जरिए मुझे दिलवाइए, मैं मीटिंग से फारिग होकर के अभी या तो कल मैं आपको फोन करके उन लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लूंगा, और अगर चाहेंगे तो एक बार मैं फिर से मीटिंग कर लूंगा, ये जूम मीटिंग, ठीक है। मैं 4 से 5 लोगों को अब तक मैं मैसेज डाल चुका हूँ कि अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इलाहाबाद साइट भी लॉन्च होनी है और बहुत चीजें होना है, तो मैं चाहूंगा कि सबको समय दिया जाए, सबको हो जाए। आपकी टीम के लिए चाहेंगे तो मैं अलग से मीटिंग कर लूंगा। देखिए रांची और बिहार के लिए मेरे दिल और दिमाग के अंदर अलग स्थान है, मेरे लिए स्पेशल वहां का स्थान है। इसके लिए सर थैंक यू सर, तहे दिल से धन्यवाद सर आपको। मेरा आशीर्वाद, आप लोग चाहेंगे ना तो मैं 5 लोगों की भी होगी ना तो 5 की जूम मीटिंग में कर दूंगा। मैं बिहार और रांची के लिए विशेष स्थान रखता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश के बहुत दूर सब कुछ अलग था, फिर भी मुझे जो प्रेम मिला है रांची से बिहार से, मैं उसको उतार नहीं सकता हूँ। मुझे पूरे देश में प्रेम मिला है, लेकिन जिस प्रकार से दीवानों की तरह से रांची और बिहार के लोगों ने मेरा स्वागत किया, सड़कें जाम हो जाती थी, लोग पागलों की तरह से मेरी जय जयकार किया करते थे। यूपी में लोग मुझे जानते थे, वहां मैं बैठता था, रांची और बिहार में मेरा सिर्फ आना होता था, उसके बाद भीड़ लगती थी। मैं उनका कर्जा कैसे उतार सकता हूँ? मैं अपने आप को उनसे अलग ही नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा। आप आज के लिए थोड़ा क्षमा कर दें मुझे, लेकिन कल आप कहेंगे तो सुबह कहेंगे, सुबह में जूम मीटिंग से या कॉन्फ्रेंस कॉल से मैं व्यक्तिगत तौर से मीटिंग कर लूंगा आपकी टीम की। चलिए ठीक है सर, थैंक यू इसके लिए। और इसी तरह से मेरी दुआएं मेरा प्यार दीजिएगा टीम को, और बताइएगा इसकी बात के लिए कि मैं कल जरूर उनसे बात करूंगा, ठीक है। केवल आपका प्यार बना रहे हम लोग पर सर। वो बरकरार रहेगा, वो ओरिजिनल है यार, वो बना नहीं रहेगा, वो जुड़ा हुआ आपके साथ में, निकल ही नहीं सकता आपकी बॉडी से, वो खून में दौड़ रहा है आपके जो है, ठीक है। वो डेली बढ़ता रहेगा। बस आप खुश रहिए। अब दोबारा कभी मत कहना इस बात को कि ठीक तो है नहीं कह सकते, हमेशा बोला करो ठीक है। पता नहीं कब ईश्वर बैठे कहते तथास्तु, तो कल नजारे बदल जाए। चलिए गुरु से ज्ञान मिल तो गया। चलिए, क्योंकि देखो इसमें इस मार्केट की बात ध्यान रखना, आप कितना बड़ा काम करते हो ये मैटर नहीं करता। हो सकता है आपके नीचे कोई ऐसा हो जिसके अंदर ये अंतरात्मा जागे, यार मुझे अपनी लायबिलिटी भी खत्म करना है और जल्दी निपटाना है। आपसे ज्यादा तेज आपकी टीम सोच सकती है, और उसने अगर आपसे ज्यादा तेज सोच लिया, खत्म कल्याण आपका भगवान ने कह दिया तथास्तु, आपके तुरंत दिन बदल जाएंगे जो है। समझ, आज मनोज नहीं है, अमिताभ नहीं है, बट आप तो बात कर रहे हो ना, उसकी डाउनलाइन है ना। कल अगर आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, कंपनी खड़ी हो जाती है, मनोज के सामने दिख जाते हैं, जूता उतार मार तो ना दोगे ना क्यों लायबिलिटी खत्म हो गई। हाँ ये भले कह दो कि बगैर तुम्हारे खत्म की मैं लायबिलिटी, तुम बड़े लीडर बन जाओगे, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं डाउनलाइन काम कर रही है ना। ऐसे तुम्हारे नीचे भी हो सकता है कि तुम्हारे नीचे कोई 2-4 लेवल पे कोई बंदे बैठे हो जो सोचे यार मौका मिला है, राशि से वापस लौट कर आए, चलो रांची अपनी पूरी लायबिलिटी खत्म कर लेते हैं। 10 प्लॉट की रजिस्ट्री करा लिया, आपके अपने आप बल्ले बल्ले हो गया, 10 कस्टमर खड़ा हो गया, 10 कस्टमर फिर 10 कस्टमर दे दिया, आपका काम शुरू हो गया। कभी भी जीवन में उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे देखो
हजारों मील दूर बैठ के आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप पर, पैसे खर्च कर रहा हूँ आप पर, और आपकी लाइबिलिटी दूर करने, अगर मैं ही उम्मीद छोड़ दूंगा, मैं भी आप तरह से बोलूं, कोई मुझे फोन करे सर कैसे हैं, और मैं बोलूं पता तो नहीं सकता कैसा हूं यार, बस अब क्या बताऊं, तो क्या होगा, आपका हौसला वहीं टूट जाएगा। चलिए, ये एक ट्रेनिंग थी, एक सीख थी आपको, फिर भी प्यार आशीर्वाद दुआ आप लोग साथ हमेशा रहेगा। चौरसिया जी खुश रहिए, खुश रहिए। सर बस 5 मिनट का समय दीजिए। एक हमारे टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, बीएन सिंह जी। बीएन सिंह। हाँ, इनको सर थोड़ा सा डांट दीजिएगा। ये सोनभद्र से हैं, सोनभद्र में भी अच्छा काम है, बिहार में भी अच्छा। हाँ नहीं, डांटिए सर, डांटिए, ये हम आपसे हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीएन सिंह बिला जाएगा, मतलब क्या हुआ, एग्जाम में फेल हो गए हैं? नहीं, एग्जाम में पूर्ण रूप से पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, एकदम पूर्ण रूप से पास है, इसीलिए थोड़ा डांट देंगे तो और एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी। सोनभद्र से बिलोंग करते हैं? सोनभद्र। तब तो डांट खाने वाला काम करते हैं ये। बगल मिर्जापुर में साइट आई, अब तक इनको 4-5 प्लॉट बुक करा देना चाहिए था। बिल्कुल। बोले सिंह साहब कैसे हैं? पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं सर। खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद दुआ, बहुत जी। सर हम काफी दिन से चौरसिया सर कह रहे थे कि आप एक बार बात कर लीजिए, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि हम आपसे बात करें तो कुछ करके तब बात करें, इसलिए हम आपसे नहीं बात करना चाह रहे थे जल्दी, क्योंकि अभी हम कुछ कर नहीं पाए हैं सर। क्यों नहीं कर पाए, क्या रीजन है? जी सर, बाकी सर आपसे हम पहले भी प्रभावित रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा सर आपके साथ हमको आगे बढ़ना है, और उम्मीद नहीं थी कि सर आपसे हम इनको मना करते थे कि अभी बात मत कराइएगा, हम कुछ कर लें तब कराइए, तो हमको बात करने में अच्छा लगेगा। चलिए सिंह साहब, खाली यही कहेंगे कि पहले तो खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद दुआ और प्यार, और मैं आ गया हूं, ये अपने आप में काफी है। मैं कितनी मजबूती से आऊंगा ये आप लोग को साबित करना है, समझ गए? क्योंकि मैं आप लोगों का दिमाग हूं, लेकिन मेरा शरीर आप लोग है। मैं कितना ही स्वस्थ और तेज क्यों ना रहूं, स्पीड मेरी शरीर की ताकत पर डिपेंड करती है। तो मैं तो बहुत बड़ा पहले भी किया हूं, आप सब जानते हैं। जब आप लोग नहीं थे मेरे पास, मैंने 0 शुरू किया था और आप जैसे लोगों का साम्राज्य बना दिया था। आज तो आप जैसे लोग मेरे साथ में, मेरी जिंदगी में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते क्या इतिहास में बनाऊंगा मैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे कि अभी मैं आपसे बात करूं बगैर कुछ किए हुए, और मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि जब आप कुछ कर लेंगे, इस कंपनी को हम वापस ला लेंगे, उस टाइम पर आपसे लोग बात करने के लिए सोचेंगे, और हम आपको शक्ल से और नाम से और शहर से जान रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वक्त मेरे इम्तिहान का है, और इस वक्त में जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे लिए इस धरती के सबसे ज्यादा मेरे अजीज, मेरे करीब और मेरे प्रिय लोग हैं, जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भुला सकता हूं। क्योंकि ये मेरा एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, मेरी वापसी का इतिहास लिखा जा रहा है, शाइन सिटी को पुनर्गठित करके पुनर्जीवित करने का इतिहास लिखा जा रहा है। आप हनुमान जी का वो रूप है जिन्होंने नया प्राण दिया था। आप सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये मान के चलिएगा कि ये सिर्फ शाइन सिटी, उसकी लायबिलिटी या उसकी वापसी की बात नहीं है, ये रियली हकीकत में एक धर्म युद्ध है। और आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए, मुझे आना ही आना है, कंपनी खड़ा होना ही होना है, दुनिया की तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप कहां खड़े हैं ये आपको आज निर्धारित करना है, और कैसे खड़े आपको आज निर्धारित करना है। मैं ज्यादा तो नहीं, बस क्योंकि अब समय चाहूंगा भी चौरसिया जी, आपने मेरा टाइम पूरा उतना ले लिया जितना आपने मांगा था, उससे ऊपर भी मैंने समय दिया। मैं सर, उसके लिए धन्यवाद। जी 2 मिनट सर, हम कुछ बोल लें। बोलिए। पहले तो अपने पूरे टीम से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, जिनसे बात मैं नहीं करवा पाया सर से। मैं पुनः सर से आप लोगों की बात करवा दूंगा। और सर, ये मुगल सराय नगर निगम के चेयरमैन साहब
हैं संतोष जी, हो सकता हो मीटिंग में बैठे भी हों। चेयरमैन साहब ने कहा था कि नहीं चरोसिया जी मैं बात नहीं करूंगा और किसी दिन सर से आप डायरेक्ट बात करवा दीजिएगा। उन्होंने कुछ ऐसी बात सर बोल दी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि लास्ट में आपके संज्ञान में ये बात डालूंगा। उनका भी कुछ लायबिलिटी है कंपनी में और उनका एसोसिएट पूरी तरह से गायब है, पूरी तरह से। ये मुगल सराय टीम के द्वारा ही चेयरमैन साहब से बात हुआ, आज बात होने लगा तो उन्होंने एक बात कही कि हमने कंपनी के विषय में बताया, आपके विषय में सारी चीजें बताई। कहीं चरोसिया जी एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं सीएमडी सर से बात करके क्या करूंगा, मैं उनकी एक्टिविटी को सुन करके देख करके मैं समझ गया हिंदुस्तान से बहुत सारी कंपनियां गई, वापिस कोई नहीं आई। एक साइंस सिटी है कि आने के लिए फाइट कर रही है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इनसे हमारा अभी तक मुलाकात भी नहीं हुआ है सर, अभी इनसे मेरी मुलाकात नहीं है, कल साइट विजिट पे ये जा रहे हैं मिर्जापुर। तो ये है हमारी साइंस सिटी, बस अब आशीर्वाद दे के सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और चेयरमैन साहब का भी, इन्होंने ये बात कही। और जानते हैं ये शब्द ही नहीं है, उन्होंने इस शब्द को अपने दिल से कहा, अपने कंठ से कहा, अपने मुख से कहा, लेकिन जानते हैं ये लाइन मेरे जिगर में उतर गई कि हकीकत में कि कम से कम ऐसे लोग तो हैं जो मेरे इस प्रयास को पहचान रहे हैं कि आज तक लोगों ने भागने की कोशिश करी, मैं वो हूं कि लोग मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आने की कोशिश कर रहा हूं। यही बात चेयरमैन साहब ने कहा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि शाइन परिवार में एक इकलौती ऐसी कंपनी थी शाइन परिवार, जिसका नाम शाइन परिवार मैंने रखा था। जी सर। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं संबोधित करता था। हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी वो ऐसे संबोधन के साथ साथ जब कभी भी किसी शहर में मीटिंग होती थी तो मैं कभी भी आपको विजिटर चेयर पर बैठा नहीं दिखाई दिया हूंगा। मैं कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज मेरे सेमिनार में आपको विजिटर चेयर पे मैं बैठा रहूं और सामने लोग खड़े होकर बात करें, इसकी जगह मैं खड़ा रहता था, लोग बैठे रहते थे। जब कभी मैं स्टेज से नीचे उतर कर आता था तो लोग खड़े, तो मैं नहीं बैठो बैठो। 7-7 घंटे इस कंपनी का चेयरमैन, जिस कंपनी के गुणगान पूरे हिंदुस्तान में लोग गाते थे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जिसे सुना करते थे, 7-7 घंटे अपनी कंपनी में लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को जीवन का स्तर अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग देते हुए खड़े रह करके, पानी पी पी करके, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लीडर तक को जिसने अपने हाथों से सिखाया हो, जिसे आज अपनी एक एक जमीन पर किसान के नाम से ले करके, एरिया से ले करके, पैसे से ले करके, कस्टमर के नाम से ले करके, एसोसिएट तक की शक्ल जिसे याद हो, ये शाइन परिवार जिस शख्स ने बनाया हो, उसे छोड़ करके चले जाने से बेहतर मर जाना होगा। एक सम्मानित और एक ऐसे इंसान के लिए जो वसूलों पर, आदर्शों पर जीता हो, जिस इंसान को लोगों ने अपनी जिंदगी का आदर्श बनाया हो, हजारों लाखों लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान बच्चे जिस इंसान की बताए रास्ते पर चल करके अपनी जिंदगी बनाने का सपना देखे हों, छोटा से छोटा बच्चा घर का अपने पिता के, अपनी माता के मोबाइल में जब मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता था तो प्रेरणा लेता था कि मैं भी राशि सर जैसा बनूंगा, उस शख्स के लिए मर जाना ज्यादा आसान है, ऐसा कलंक लेके जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर बात सिर्फ पैसे की होती, बात सिर्फ धंधे की होती तो बात नहीं थी। कचोटता है कलेजे में कि 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल के बच्चे राशिद नसीम बनना चाहते थे। कचोटता है कलेजे के अंदर कि जहां पर एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को ये तसल्ली देती थी कि सर तुम्हारे ठीक है ना, बेहतर में घर से दुआएं निकला करती थी। कचोटती आज ये बात कि लोगों ने अपने मंदिरों में मेरी फोटो लगा रखी थी। कचोटती आज ये बात कि जब मेरे ऑफिस के अंदर कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक आता था, कैसे भी कहीं से किसी भी दूर से आया हो, उतरा हुआ चेहरा हो, मेरे चैम्बर पे आने के बाद जिस प्रकार से ऐसे आशीर्वाद देके जाता था ना, ऐसे आता था और ऐसे जाता था वो। कचोटती आज ये बात। मैंने कभी भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं किया, मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को यानी आप लोगों को अच्छा बनाने के लिए काम किया। ये मेरा परिवार था,
इस परिवार में मेरे भाई हैं आप, मेरे बच्चे हैं आप, मेरे गार्जियन हैं आप। अगर कोई भी शख्स अपने इतने रिश्तों से दूर चला जाए कैसे रह पाएगा? आप मुझे एक बात ये बताइए। मैं कंपनी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने परिवार बनाया था। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपने परिवार की तड़पेंगे ना आप। अगर आपके अंदर तड़प नहीं है तो कहाँ के आप पिता, कहाँ के आप माता, कहाँ के आप भाई, कहाँ के आप, मतलब जो रिश्ते थे, कोई मुझे अपना भाई समझता था, कोई अपना बच्चा समझता था, कोई अपना पिता से समझता था, कोई गुरु समझता था। कैसे चला यहां से पता ही नहीं चला, कब लूट गया पता ही नहीं चला। मैंने कभी नहीं खोना चाहा, मैंने कभी नहीं जाना चाहा। और आंख जब खुली तो ये पता चला कि जिनको सिखाया, जिन लोगों को सिखाया, जिन लोगों को गड्ढे से निकाल करके आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, जिन पे भरोसा करके हर शख्स तक जाने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। आज इसीलिए अकेले प्रयास कर रहा हूं, आज इसीलिए अकेले कोशिश कर रहा हूं। आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुझे भरोसा करने की जरूरत है। एक बार अगर आपने भरोसा कर दिया ना, तो जिस इंसान के लिए आज ये सारा काम, ये मेरे कर्तव्य मेरी जिंदगी से बढ़ करके हैं, अगर सिर्फ 25% भी शाइन को मैं खड़ा कर ले गया तो मेरी जिंदगी पे नहीं बल्कि मेरी पीढ़ी पे कर्जा होगा आप लोगों का। मेरी आने वाली पीढ़ी आपको आपके नाम से जानेगी, उसके ऊपर कर्जा होगा। सिर्फ 25% भी। ये हम शाइन परिवार का धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा नहीं है सर। बेशक, बस जहां कहीं पर भी हैं आप सब के सब लोग तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि ये डर, ये वहम ही था जो आप लोगों को डराता था या आप लोगों को मन में भय पैदा किया था। निकाल फेंकिए एक बार इसको, खरोच के फेंक दिए इसको। शाइन आ गई है, ये यकीन बना लीजिए आप लोग। नहीं सर, ये पूरा यकीन हो गया। आपका पुनः आगमन हम लोगों के जितने भी डर भय थे सारे खत्म कर दिए हैं। तो बस मुझे भी यकीन है, ये पूरा विश्वास है कि मैं इस शाइन परिवार खड़ा कर ले जाऊंगा। आया था मैं मात्र 1 घंटे की बात करके, चौरसिया जी ने 2 घंटा मांगा था, लेकिन 2.5 से 3 घंटा होने को आ गया। हकीकत में जाने की इच्छा नहीं है, बात करने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है आपको, लेकिन वक्त की मजबूरी है। कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस कॉल इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अभी जूम मीटिंग इनकी करनी है। अभी अगला 2 से 3 घंटा में और बिजी रहूंगा, कुछ प्रयागराज की साइट भी लॉन्च करना है। लेकिन बस इतना है कि जितनी कही है उसे पूरा मत समझिएगा, अभी बहुत स्टोरी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की कोशिश करिएगा। और 2 तारीख का पूरा सहयोग है सर। और हम तो सर 2013 13.5 से हैं, काफी कुछ देखा गया है सर, अपनी नजर के सामने से काफी कुछ देखा गया है। शुभकामनाओं के साथ विदा चाहूंगा आप सभी लोगों को देख करके। जो है आजकल नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब अपने परिवार को देख लेता हूँ खुशी की नींद आती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह आंख खुलती है, मैं सच बताऊं तो हर दिन मेरे ख्वाब में सुबह में कोई ना कोई शाइन परिवार का बच्चा होता है। दिमाग में, ख्याल में ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से मीटिंग हो रही है, किसी की तकलीफ सुन रहा हूँ, किसी को रास्ता बता रहा हूँ, किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ। ये जब से होना शुरू, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह जब भी आंख खुल जाती है तो उसका भी बिस्तर में जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं पहले क्या था कि यार चलो ठीक है थोड़ा और आराम कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल एकदम से एक्टिव बना दिया एक बार फिर से जो है। तो इसके लिए भी आप लोग बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप लोगों का, बहुत बहुत आशीर्वाद से मैं विदा चाहूंगा। और उम्मीद करूंगा शाइन परिवार एक बार फिर से खड़ी होगी तो आप सभी लोग इसके पिलर होंगे। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम।